ये जो शोज है ना, ये नेशनल टेलीविजन वाले, यार ये बड़ा इनको ना कंट्रोवर्सी चाहिए सिर्फ। अब वो आके ऑफ कैमरा आके मुझे कह रहे हैं कि भाई हमें कंट्रोवर्सी चाहिए। क्या तो कंट्रोवर्सी बुलाया दी क्यों है? तुमने? और जब घर में मेहमान आते हैं तो तुम लोग क्या पकाते हो? उसने बोला कढ़ाई पकाते हैं, फला पकाते हैं, ये पकाते हैं। मैंने कहा कढ़ाई जो है वो क्या होती है? तो उसने बोला कि वो ऐसे ऐसे होती है। मैंने कहा ये डूबने वाला शोरबा, और कह रहा हाँ कुछ इसी तरह की होती है, कढ़ाई नहीं होती वो, उसको हम बोलते कढ़ाई नहीं। सही है। मैंने कहा यार वो चिकन की होती है, किसकी होती है? तो हंस के बोल रहा है साईं आपको तो बिल्ली खिला दी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मेरा है कि मैंने एक ना एक रेस्टोरेंट तो खोलना है। कार्ट इज सही, हाँ, आप भी कॉफी शॉप खोलेंगे। हाँ, आप बेचेंगे कैट की पूप वाली कॉफी। हाँ सुना है मजे की होती है। क्या पागल हो? हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि भाई फॉलोवर्स तो नहीं आएंगे तुम्हारे पास, फूड का क्या है? हाँ। खाओगे जहाँ से पैसे मिलेंगे, सॉरी वहाँ की तुम तारीफ कर दोगे। मैं आपको बताऊं, इन्होंने सबवे भी वहाँ से खाया था जो ब्रांच बंद हो गई थी। बंद क्यों हुई थी? कुत्ते का गोश्त देते थे वो, और वहीं से सबवे खाया आज इन्होंने। तो मुझे नहीं पता था कुत्ते का, मैं बता रही थी। गेम हो गया सर। वाकई मुझे थर में बिल्ली नहीं दिखी। हाँ इसी वजह से नहीं दिखी होगी। पक चुकी थी। कौन सा ऐसा फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसको पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए? कुंदन रोस्ट। व्हाट? ओह शिट, ये तो बहुत डायरेक्ट हो गया। वो ऐसा सीन था कि मेरे पास इतने मैसेजेस आना शुरू हुए, इतने मैसेजेस आए कि मेरे खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट हो गई इंडिया में। हाँ कि इसको मार देंगे, सर कलम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना डायरेक्ट। Hello and assalamu alaikum. What's up, guys? Welcome back to another amazing say podcast. This is your lovely host Hira, and today we have a very halal guest. वो हलाल रोस्टर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और आजकल वो एल्गो पे इतने छाए हुए ना कि जब आप देखेंगे ना उन्हें, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि मैं किन की बात कर रही हूँ. He is none other than Mr. इसाद. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहुंच गए थे? रास्ता मिल गया था आपको? मिल गया था। खोए तो नहीं आप? नहीं फैन से तो नहीं पकड़ लिया आपको? नहीं, मास्क लगा के घूमता हूँ। ओह माय गॉड, क्या सीन है ब्रो। जो स्क्रॉल करो 3 रील के बाद तुम्हारी रील्स आती, क्यों? ज्यादा बनाने लग गया हूँ ना। ब्लॉक कर दूंगी मैं तुम्हें। कर दो। क्या चक्कर है ये? फेक आईडी से भी करना। मेरी फेक आईडी नहीं है गाइस। प्रिंसेस करके कुछ नहीं। वो तुम्हारी आईडी है। अच्छा। प्रिंसेस के साथ। क्या सीन है ब्रो, क्या सीन है? माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर डूइंग सो ग्रेट, सो अमेजिंग। ये रोस्टर कैसे बन गए तुम रातों रात? यार अच्छा खासा फूड में मैंने स्टार्ट करना था। आई नो राइट। अच्छा खासा इतना सारा प्लान था हमारा। हाँ। ये शूट करेंगे, वो शूट करेंगे, कहाँ गया सब? डस्टबिन में सब चला गया वो। बस मुझे अच्छा लगने लगा, ये मज़ा आने लगा कुछ ज़्यादा ही। हाँ तो मैंने कहा बस अब ये करते हैं, रिएक्ट भी करेंगे, रोस्ट भी करेंगे, और कोशिश करते हैं कि मैसेज भी दे दें कुछ ना कुछ। हाँ, मैसेज तो बहुत अच्छा देते हो, वो तो नो डाउट वी गोना टॉक अबाउट इट लेटर इन द पॉडकास्ट एज वेल। लेकिन ये हलाल रोस्टर वाला क्या सीन है यार? ये खिताब एक तो मुझे पता नहीं क्यों मिल गया, शायद इसलिए कि मैं बहुत तहजीब से जो है वो रोस्ट करता हूँ, मेरे ख्याल से इस वजह से ना लोग मुझे हलाल रोस्टर कहने लगे। लेकिन खैर है, जो भी कहें लोग, बस गालियाँ ना दें, बाकी तो खैर है, अच्छा ही लगता है। नहीं, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मतलब रोस्टिंग कर रहे हो और गालियाँ ना पड़े तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, पढ़ रही होती हैं। हाँ यार कसम से कुछ भी कर लो आप, सांस ले ली। हम व्लॉगिंग कर रहे होते, पता है कितनी बदतमीज हैं आप, घर के बाहर निकल रही हैं। मतलब क्या करूं फिर मैं? आप बताएं। अंदर व्लॉगिंग करें ना, बाहर क्यों आ रही हैं? घर के अंदर मेरे घर वाले बहुत शर्माते हैं, क्या करूं मैं? नहीं तो आप अकेले अपना व्लॉग करें। बन जाऊं, रजब बट बन जाऊं। हाँ बन जाओ। क्यों? या तुमने तो कहा था पॉडकास्ट में गालियाँ वालियाँ बिल्कुल भी नहीं देनी है, तो मैं नहीं तो हमने कब दी? हमने तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हाँ नहीं, मत देना प्लीज, मत देना। ये थोड़ा सा ना जैसे ही कंफर्टेबल होता है, जैसे खुलना शुरू हो जाता है, ये एकदम से ऐसा इसाद बाहर आता है, कहते कौन सा हलाल रोस्टर है भाई? नहीं यार मैं हलाल ही हूँ भाई। हाँ और क्या। कोई ऐसा अभी तक ऐसा रोस्ट हुआ है जिसपे बड़ा कोई बैकलैश आया हो, तुमने बोला मैं सोच रहा हूँ आईडी डिलीट कर देता हूँ? मैं तो हाँ सोच रहा था जीना छोड़ दूँ, ऐसा भी हो गया था। आईडी तो बहुत छोटी। हाँ यार मैंने गलती कर दी थी एक, पता है? हाँ। एक कोई बुजुर्ग थे, अभी अब थे या हैं पता नहीं, मतलब उनकी उम्र इतनी थी कि कुछ पता नहीं है ना मुझे कि थे या हैं। तो मैंने उनको ना रोस्ट कर दिया था। वो इंडिया के कोई थे, उनको उनके काफ़ी मुरीद थे ये लोग, मानने वाले थे ना। तो वो शादी क्या मुझे किसी ने भेजी कि इनकी शादी हो रही है, देखें 90 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं वो। तो वो मैंने कहा गलत है, मतलब किसी के ऊपर। तो मैंने कहा वैसे तो उनकी मर्जी है, करें 1-1 2-2 3-3 4-4 करें, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेते। थोड़ा सेहत का भी तो इंसान लिहाज कर लेता है, उम्र का भी करता है लिहाज। तो फिर मैंने उनको जो है वो ऐसे ही रिएक्ट कर दिया था उनकी वीडियो पे। तो उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता।
वो ऐसा सीन था कि मेरे पास इतने मैसेजेस आना शुरू हुए, इतने मैसेजेस आए कि मेरे खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट हो गई इंडिया में। हाँ, कि इसको मार देंगे, सरकलम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतना डायरेक्ट, जहाँ मिला मार देंगे। मैं भी इसीलिए तो इंडिया ही नहीं गया मैं। उन्हें ये पता नहीं था कि तुम पाकिस्तानी हो? उनको नहीं पता था, बाद में पता चला उनको। फिर उसके बाद उन्होंने मैसेजेस किए, रिपोर्ट की, मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर उन्होंने कैंपेन चलाई कि इसकी आईडी को रिपोर्ट करो। वो वीडियो सब मेरे पास हैं। ओह माय गॉड। तो खैर वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ कि मैंने वो वीडियो 3 दिन बाद, जब वो कोई 5 मिलियन चली गई थी ना, तो मैंने वो आर्काइव कर दी। मैंने कहा छोड़ो यार, जाने दो, क्या करें, अब तंग कर दिया था उन्होंने। ओह माय गॉड। फिर हुआ ये था कि शैडो बैन हो गया था मेरा अकाउंट। मैं रील लगा रहा था, इन 2-3 दिनों में मैंने रील्स अपलोड की हैं, उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि मेरे लिए अगर 60-70,000 व्यूज़ आ रहे हैं मेरे पास, तो वो इसका मतलब वो नहीं जा रही फॉर यू, नहीं जा रही। हाँ। तो फिर मैंने वो वाली भी आर्काइव की सारी, ये वाली भी आर्काइव की। फिर मैंने नए सिरे से मैं सपोर्ट पे जाके मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है, तो पेट लगा हुआ है हमारे। हाँ, जो बात है। तो यूजली लाइक डायरेक्ट रोस्टिंग कर रहे होते या फिर किसी को मैसेज कर देते हो कि यार आई एम अबाउट टू रोस्ट यू और आप देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, हल्का रोस्ट करूंगा मैं? नहीं, मैं नहीं करता मैसेज। वैसे सच्ची बात है, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जिसको रोस्ट करता हूँ ना, वो मुझे पर्सनली आके मैसेज करता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका पार्ट 2 कब आ रहा है। ओह वाओ। स्पैरो को मैंने रोस्ट किया था, स्पैरो की स्टोरी, हाँ, उसने स्टोरी अपलोड की, उसने मुझे वहाँ पे स्टोरी पे रिप्लाई किया, उसको बहुत अच्छा लगा था वो रोस्ट। इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं। जितनों को मैं रोस्ट करता हूँ ना, तो मैं करता इतने तमीज़ के दायरे में हूँ कि वो लोगों को पसंद आता है। 99% तो लोगों को पसंद ही आता है, वो कोई 1% होंगे जिनको मैं समझ। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब कम ऑन, आप किसी को रोस्ट कर रहे हो, वो आपको आके मैसेज कर रहा होता है। इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस फीलिंग, कि मज़ा आता है ना कि यार मैं अभी इसको रोस्ट किया, मुझे लगा था कि ये शायद मुझे थोड़ी सी सुना बना देगा, वो बोलेगा इसको रिपोर्ट करें, ऐसे करें, पर नाइस यार। मैंने अभी ईद के टाइम पे ना, पिछली ईद पे शानजे करके कोई एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी मैंने दुपट्टे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। हाँ, वो आजकल लेस वाला दुपट्टा बहुत फेमस हुआ है। तो वो मेरी वीडियो अच्छी खासी वायरल हुई थी ना, तो उन तक पहुंच गई वो। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे फॉलो किया, कमेंट किया, मैंने उनका कमेंट पिन किया, उनको बहुत पसंद आया था उनको रोस्ट करने, कि यार क्या तरीका है तुम्हारा रोस्ट करने का। तो मतलब ये इस तरह का सीन है। वो इक्का दुक्का एक होते हैं जिनको थोड़ा सा बुरा लग जाता है, तो फिर मैं वीडियो हटा देता हूँ उनकी। सही है, ये भी अच्छी बात है। सेफ ऑप्शन लो ना भाई, जाहिर सी बात है, तुम यहाँ पे आए हुए हो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, क्यों किसी से आपने वो क्या कहते हो तुम लोग, 36 का अखड़ा क्यों लेना है किसी से, और किसी की दिल आजारी भी क्यों करें। हाँ, ये भी है, ऐसा तो है। लेकिन यार कभी ऐसा हुआ है कि लाइक तुम किसी महफिल में बैठे हो एंड लाइक यू आर वेरी मिसअंडरस्टूड इन दैट डिपार्टमेंट? क्योंकि देखो ना, तुम आए तो आई फेयरली रिमेंबर कि भाई फूड ब्लॉगिंग करनी है, फूड रील्स बनानी है। प्रोटा के साथ भी तुमने एक चाय वाली रील बनाई थी, विच वाज आई वुड से बड़ी मजे की थी वो रील, वो भी तुमने बनाई। एकदम फूड से हट के पूरा सब कुछ एक प्लान है आपका चल रहा है, एक रोड मैप है कि भाई नहीं मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है। वहाँ से हट के एकदम से रोस्टिंग पर आ गए। फिर उसके बाद कभी कभी आपको मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है कि यार रोस्टिंग तो, सॉरी टू से दैट, बड़ा ही कोई नीश और गंदा कैरेक्टरलेस नीश है, इसको तो फॉलो नहीं करना चाहिए। यार देखो, मैं असल में मैंने फूड ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की थी, तो इसलिए क्योंकि मुझे ना फूड बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। मुझे मेरा है कि मैंने एक ना एक रेस्टोरेंट तो खोलना है। कार्ट इज सही, हाँ, आप भी कॉफ़ी शॉप खोलेंगे? कॉफ़ी शॉप खोलूंगा मैं, कॉपी लुआक, उसमें बेचूंगा मैं। हाँ, आप बेचेंगे कैट की पूप वाली कॉफ़ी? हाँ, सुना है मज़े की होती है। क्या पागल हो यार? तो मैंने सुना है, मैंने पी थोड़ी है। तो तुम पी लोगे? हाँ। क्यों भाई? यार ट्राई करना चाहिए ना। तुमने पिया, मैंने तुम्हें रोका। फिर साथ पिएंगे, साथ ट्राई करेंगे यार। मतलब कैट की पूप वाली कॉफ़ी, वाह है। तो लोग पी रहे हैं ना यार, पर बहुत एक्सपेंसिव भी है वो कॉफ़ी, आई थिंक सो। लोगों को पता नहीं है। आई वांट यू टू टेल देम। यार मेरे ख्याल से अगर आप उसको इम्पोर्ट करें तो कुछ वो पता नहीं कितने ग्राम कुछ है, वो 50-60 हज़ार रुपए की है मेरे ख्याल से। हाँ, और वैसे उसकी रिटेल प्राइस तकरीबन कोई 14,000 रुपए की हिसाब से ऐसी होगी कुछ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो खैर मुझे था कि मैं एक रेस्टोरेंट वगैरह खोलूँगा, तो मुझे थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए। तो मैं रिव्यूज़ वगैरह के चक्कर में ही जो है मुझे पता लग जाएगा कि सारी इनसाइट्स क्या है ना, रेस्टोरेंट कैसे रन करते हैं, ये वो। इस चक्कर में मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे वो कर दिया, रोस्ट कर दिया। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि भाई फॉलोवर्स तो नहीं आएंगे तुम्हारे पास, फूड का क्या है, खाओगे जहाँ से पैसे मिलेंगे, जहाँ से पैसे मिलेंगे वहाँ की तुम तारीफ कर दोगे। रोना नहीं हेरा,
अरे मैं क्यों रोऊंगी, तुमने यूं किया था। तो मैंने कहा बात तो सही है यार, पैसे मिलेंगे तो फिर तुम्हें तारीफ करनी पड़ेगी, और है ऐसा। तो मैंने कहा नहीं यार ये फिर थोड़ा ऑफ है ना सीन। तो और फिर फॉलोवर्स भी, खैर ऐसा ये तो सच नहीं है, अगर आप कंटेंट अच्छा हो तो फॉलोवर्स तो आ ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फॉलोवर्स गेन करने का, ऑडियंस एक बनाने का क्या है सिंपल तरीका। मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि तुम रोस्ट करो लेकिन तमीज़ के दायरे में करो, जैसे तुम नॉर्मली हमसे भी करते हो ना कम्युनिकेट, उसी तरह से करो अपनी ऑडियंस से। तो मैंने वो करना शुरू किया, और मेरी पहली दूसरी वीडियो ही मुझे याद है वो अच्छी खासी वायरल चली गई थी। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, एक वीडियो से 4-5 हज़ार फॉलोवर्स आ गए। मैं तो इतने ज़माने से 700 फॉलोवर्स। और पहली वीडियो कौन सी थी याद है? यार बहुत सारी बनाई थी, मैं बनाता था, आर्काइव कर देता था, चली कौन सी थी ये नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं था ना बिल्कुल भी। एक दिन तक रखता था मैं रील, उस पर आ गए 1000 व्यूज़, अगर बस सही है काफ़ी है, फिर आर्काइव हटा देता था मैं। तो खैर मैंने स्किट्स बनाए थे स्टार्ट में, कैरेक्टर बेस्ड मैंने स्किट्स बनाए थे, दुपट्टा पहन के, पिंक दुपट्टा, द इनफेमस पिंक दुपट्टा। हाँ, फिर वो भी नहीं इतना मतलब चलती थी वीडियोस, लेकिन उससे ना फॉलोवर्स नहीं गेन कर रहा था मैं। तो फिर मैंने रोस्टिंग इसलिए स्टार्ट की कि यार थोड़े फॉलोवर्स तो आए, तो वो आ गए थोड़े बहुत। अच्छा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये जो लड़के जब रोस्टिंग के उसमें जा रहे होते हैं, ठीक है, इस नीच को पकड़ते हैं और इस पे फॉलो करते हैं प्रॉपर, ये दुपट्टा पहन के तुम लोग क्यों रोस्टिंग? भाई अब अगर हमने खवातीन का कैरेक्टर प्ले करना है, विग पहन लो, विग पहन ले। उतने तो बाल मेरे वैसे ही थे जितने खवातीन से बड़े तो मेरे बाल थे, तो मैंने अभी कटवाए। अभी कटवाए? हाँ, कहाँ से? बिफोर लग रहा है ये तो। बिफोर नहीं है भाई, कहाँ से कटवाए आपने बाल? मैं कहाँ से मैं कटवाए हैं, ये हैं हमारे प्यारे भाई यासीन भाई ने बाल काटे। यासीन बार्बर, ओह नाइस, द यासीन बार्बर इज गुड। उनके यार वो अच्छे काटते हैं बाल। हाँ इंडीड ही इज। लेकिन आप पे बिफोर लग रहा है वो। जी नहीं भाई, मेरी बड़ी बड़ी जुल्फें थी। हम यहाँ कहीं जुल्फे दिखाएंगे इनकी कितनी बड़ी जुल्फे। क्यों जुल्फे क्यों है? अब जब जुल्फे थी तो दुपट्टा पहन के क्यों किया? नहीं, पता लग रहा था ना कि मैं खवातीन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो इसलिए एक होता है दुपट्टा पहन के पता लग जाता है कि आप जो है वो खातून है। तो आवाज़ हम बना नहीं सकते खातून वाली, तो इसलिए फिर दुपट्टा पहनना पड़ता है। तो ये इस टाइप की मैंने वीडियोस बनाई थी, फिर मैंने रोस्टिंग स्टार्ट की। सही है। तो ये आमद होती है रोस्टिंग की, या बस नॉर्मली लिख लेते हो? नहीं, लिखता तो मैं हूँ ही नहीं बिल्कुल भी ना, कुछ भी नहीं लिखते यार। इतनी फ्लुएंसी से जो भी बोल रहे होते हो या किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, तो ये लिखते बिल्कुल भी नहीं हो। ये फ्लो में जा रहा होता है। मैं बैठता हूँ गाड़ी में, सबको पता है कि मैं गाड़ी में ही वीडियोस बनाता हूँ, तो वही मेरा स्टूडियो है गाड़ी। मैं बस सिर्फ माउंट करता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मैं एडिट पे काटता हूँ कि नहीं यार ये थोड़ा ओवर हो गया, या ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसे एडिट पे मैं चीज़ें काट देता हूँ। फिर मैं कोई निचोड़ निकालता हूँ 1-1.5 मिनट का, और वो मैं अपलोड कर देता हूँ। लेकिन मैं लिखता नहीं। मुझे हाँ, ब्रांड की जो होती है ना, वो मुझे स्क्रिप्ट करनी पड़ती है। उसमें मैं या तो पॉइंटर्स भेज देता हूँ ब्रांड को कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा और मैं ये वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा, तो वो वहाँ से अप्रूवल आ जाता है, फिर मैं वो बनाता हूँ। स्क्रिप्ट मैंने कभी नहीं लिखी। वाह यार, कभी किसी खाने को रोस्ट किया? ऐसा कोई खाना जिसको तुम चाहते हो रोस्ट करना? नहीं यार, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता है। खाने को रोस्ट नहीं करना चाहिए। खाने को तो बुरा भी बोला नहीं चाहिए। आप पैसे लेके आप कैसे बुरा बोलेंगे? आप पैसे लिए बगैर भी बुरा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, यही तो है। तो हाँ, लेकिन ये है कि अगर मैं कहीं पे खा रहा हूँ खाना और मुझे अगर टेस्ट नहीं समझ आया ना, और वो आगे फीडबैक ले ले, तो मैं बता दूंगा ऑनेस्टली, सेम हियर। हाँ, कि यार ऐसा सीन है, मुझे नहीं लगा, और सबके टेस्ट बड्स डिफरेंट होते हैं, तो खैर है। लेकिन अगर हाँ जैसे नमक कम है या कोई चीज़ ज़्यादा है, तो वो मैंने जाके बता दिया कि भाई ये ऐसा सीन है। क्योंकि मैं ना घर पे उनमें से हूँ कि घर वाले मुझे चखाते हैं ना खाना, कि नमक तेज तो नहीं हुआ, मिर्ची तेज तो नहीं। हाँ, तो मैं वहाँ पे खैर तो मैं बता देता हूँ भाई कि ये मुझे समझ नहीं आया। अगर पूछे, अगर नहीं पूछा खामोश रहता हूँ ना, मैं कोई स्टोरी लगाऊंगा ये मैंने खाया। हाँ, अगर ऐसा हो गया कीड़े वीड़े निकल आए खाने के अंदर से भी, तो फिर मैं जो हूँ वो नहीं, कीड़े निकल रहे होते हैं, बाल निकल रहे होते हैं। कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता। हाँ, और खाने में भी नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, पता है। हाँ, अक्लमंद को इशारा काफी है। तो अब कीड़े वीड़े टाइप निकल आया कुछ, या कोई चीज़ खराब है। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बाहर ज़्यादा खाना खाता हूँ, अल्लाह बेचारे, क्या करें यार। तो खैर तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये ख़राब है। अच्छा, कुछ हैं जो मानते नहीं है, अब मुझसे नहीं खाया। हाँ, मुझे पता है कि ये आपका मीट ख़राब है, इसका टेस्ट ख़राब हो चुका है, ग्रीन सा अजीब सा हो रहा है, फपूंद लगी हुई है उस पर। वो चखेगा मेरे सामने और वो चौड़े में कहेगा सही तो है, तो फिर पूरा खा मेरे सामने। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारी रेसिपी ऐसे फॉलो होती है। वो ये वाला जो जवाब आता है ना, सर ये तो हमारा टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है भाई? फपून लगा के टेस्ट है। हाँ एग्जैक्टली, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आपका फ्रिज खराब हो गया था फिर हमारी प्लेट पे आ गया खाना? हाँ, ये बता दे कौन सा टेस्ट है। मानते ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो हाँ मान लेते हैं। तो ये सी उनको लगता है फ्री का खाने के चक्कर में जो है ना ये खाना आजकल ऐसा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते फेक रिव्यूज़ में और ओरिजिनल रिव्यूज़ में। वही वाली चीज़ होती है, अगर मैं भी कोई चीज़ रिव्यू करूँ
या कहीं जाके खाऊं या कोई रिकमेंडेशन, तो मैं ये कहती हूँ यार टेस्ट सब्जेक्टिव है. अब जो चीज़ मुझे पसंद आ रही ज़रूरी नहीं है वो तुम्हें पसंद आए या वो 4 लोगों को पसंद आए. मेरी रिकमेंडेशन है, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको जाके अगर 10 लोग चले गए मेरी वीडियो से और 5 को पसंद नहीं आ रही, 5 को पसंद आ रही है, तो अब कहाँ सर मारूं मैं अपना? सही बात है. आप बताएं. ये ऐसे ही है बिल्कुल. अब जैसे देखो मैं स्पाइसी खाना नहीं खाता बिल्कुल भी. तुम्हें पसंद है फॉर एग्जांपल, तुम मुझे भेज दो फला जगह पे उसकी बिरियानी खा लो, बहुत मैं तुम्हें भी नादरा का पुलाव अगर खिलाऊं तो तुम तो मुझे इतनी बातें सुनाओ, उल्टा मैं ही रोस्ट हो रही हूँ. एग्जैक्टली. हॉस्पिटल में पहुंचे हो, तुम्हें ड्रिप्स लग रही हो. हाँ तो मुझे नहीं अल्सर हो जाए तुम्हें, तो अल्सर हुआ है भाई. अल्हम्दुलिल्लाह. कौन सी बीमारी है जो नहीं है, आप नाम ले. माशाल्लाह. हाँ, दिमागी बीमारी है कोई आपको? दिमाग ही नहीं है. और सारा रोस्टिंग में जाया हो चुका है. क्या यार, अच्छा भला दोस्त था मेरा, हलाल रोस्टिंग में आ गया. खैर कोई बात नहीं. तो फूड बिजनेस का क्या हुआ? वो तो वहीं पे रह गई बात. यार वो मुझे करना है अभी भी. उसके लिए ना मुझे बाद में पता चला कि पैसे भी चाहिए होते हैं. ये तो पता ही नहीं था मुझे. अरे वाह. हाँ तो गुड मॉर्निंग. पैसे जमा करेंगे यार. आप भी खोल लेना कॉफी शॉप, स्पॉन्सर्स लेकर. नहीं स्पॉन्सर्स लेके नहीं, पार्टनर्स कर लें, पार्टनरशिप कर लें ना. मेरा ये है, मैंने देखो आज तक जितने ही बिजनेस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फेल हुए हैं, लेकिन सक्सेसफुल भी हुए हैं बहुत सारे. ऐसा नहीं है. हाँ तो मैंने शुरू से ना यही चीज़ नोटिस की है कि एक तो पार्टनर नहीं होना चाहिए. ये मेरा मानना है. खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ. क्यों फूड बिजनेस से पार्टनर क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, पार्टनर किसी भी बिजनेस में नहीं होना चाहिए. किसी भी बिजनेस में नहीं होना चाहिए. ओके, व्हाई? यार नहीं बनती. मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे मैं हूँ ना, मैं दिल में बात रखने वाला हूँ. तो अगर तुम्हारे साथ मैं कोई बिजनेस करता हूँ और तुम्हारी कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही ना, तो मैं वो ताक़यामत नहीं बोलूंगा. ये मेरे अंदर आदत है कि यार तुम कहीं बुरा ना मान जाओ या कुछ ऐसा ना हो जाए. तो मैं उस चक्कर में जो है ना वो फेस करता रहूँगा और हमारा बिजनेस जो है वो समझ जाओ फिर क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा. हाँ मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में किए मैं बिजनेस छोटे मोटे, नहीं समझ आए मुझे, साइकी नहीं समझ आती, तो फिर मैं जो हूँ अब कहता हूँ कि नहीं यार अब करना है तो फिर अपना ही करना है. और मैं इन्वेस्टर के पैसों पे करने वाले में भी नहीं हूँ, करने वालों में से. तो मैं ये सोचता हूँ कि पैसा जमा हो जाए, भले 70-80 साल का बुजुर्ग हो जाऊँ मैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं करूँगा एक दिन ज़रूर आएगा कि इसाद अपना रेस्टोरेंट खोलेगा. तो रेस्टोरेंट किस चीज़ का होगा यार? ये तो मैंने अभी नहीं सोचा ना. कुछ भी नहीं सोचा? कोई एटलीस्ट कुछ थोड़ी बहुत तो वर्किंग होगी. नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं की वर्किंग, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसा जमा होगा उस वक्त कुछ और चल रहा होगा. आज ये देख रहे हो ना तुम लोग, कॉफी कल्चर कैसे आ गया. परसों तक था नहीं था. नहीं भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं कॉफी खरीदने के. जो बात है यार, मतलब कहाँ से आ रहे हैं बताएं भाई, कहाँ से आ रहे हैं? रोज लोग पी रहे हैं भाई, एक दो कॉफी. कैसे 800-900 रुपए की कॉफी पी रहे हो तुम लोग जाके यार. आई थिंक सो. अभी भी मुझे पता है, मैं जब भी ये वाली बात बोलती हूँ ना, मेरे जो भी व्यूअर्स होते हैं वो कमेंट सेक्शन में लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं कि हिराबाजी आपको समझ में नहीं आ रहा, चाय की इंटेक ज़्यादा है पाकिस्तान में, कॉफ़ी की नहीं है. बट राइट नाउ व्हेन आई सी के पत्थर उठाओ कॉफ़ी शॉप निकल रही है दरख्त में से, नीचे देखो अरे कॉफ़ी शॉप, अरे भाई साहब वो अरे कॉफ़ी शॉप खुल रही है, ये कौन सा बोर्ड है कॉफ़ी शॉप कि जिस सही है पूरा यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, लेकिन लेफ्ट देखो राइट देखो कॉफ़ी शॉप ज़रूर मिलेगी. आई जस्ट डोंट गेट इट व्हाई. और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी ही सक्सेसफुल भी हैं. इज इट ईजियर टू ओपन अ कॉफ़ी शॉप? हो सकता है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं. अगर आपको अच्छी कॉफ़ी चाहिए तो आप इम्पोर्ट कर लो. पीने वाले तो यहाँ हैं, वो तो नज़र आ गया. वो तो बहुत है, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा है. लाइक बिरयानी हो गई हो, कॉफ़ी हो गई हो, आपका चाय ढाबाज हो गए हो, बेइंतहा है, बेइंतहा. पहले एक वक्त आया था एक वेव चली थी पूरी प्रॉपर तरीके से कि पत्थर उठाओ दरवाज़ा खोलो बिरयानी की दुकानें खुल रही हैं. खतरी बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी. खतरी मेरी फेवरेट है वैसे. यार खतरी इज़ गुड. खतरी का मसाला बड़ा मज़े का खड़ा मसाला होता है. आय हाय क्या कह दिया, मुंह में पानी आ गया यार. खतरी की बिरयानी, वो मैं उसको टॉप रेट करता हूँ. अभी तुमने सबवे खाया था, अभी भी तुम्हें भूख लग रही है? अब लगने लगी ना, तुमने अचानक से नाम ले लिया. खतरी का नाम जहाँ आ जाए वहाँ फिर नहीं रोका जा सकता ना यार इंसान. मैं आपको बताऊँ, इन्होंने सबवे भी वहाँ से खाया था जो ब्रांच बंद हो गई थी. बंद क्यों हुई थी? कुत्ते का गोश्त देते थे वो, और वहीं से सबवे खाया आज इन्होंने. मुझे नहीं पता था कुत्ते का गोश्त बता रही थी होता है. हाँ एग्जैक्टली. अब क्या कह रहे हैं, अभी कैट पूप वाली कॉफ़ी भी ट्राई करनी है, तो कुछ भी हो सकता है सर, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. छोटी सी वाकई ये ब्रांच बंद हो गई थी. हाँ ये वाकई ब्रांच बंद हो गई थी, ये सील कर दी गई थी. इस पे बकायदा एक बड़ा नोटिस लगाया गया था कि खाना सर्व नहीं करे, और प्रॉपर फूड अथॉरिटी वालों ने इनको ठप्पा दे दिया था. कोई और रीज़न होगा, ज़रूरी थोड़ी है कुत्ते का. कुत्ते और चिकन के गोश्त में क्या फ़र्क नहीं होगा क्या? ये आप बताएं, आपने खाया है? पता नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से मैंने बिल्ली भी खाई हुई है भाई. व्हाट? हाँ Asad, are you crazy? मैं तुम्हें बताता हूँ सीन. What the hell? कसम से मैं 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए गया था थर.
हाँ तो मुझे ना पता नहीं था थर के हालात कैसे हैं, मैं बगैर होमवर्क के चला गया। सही। जब वहाँ फर्स्ट डे गुजरा ना तो रात हो गई थी मुझे पहुँचते पहुँचते। उमरकोट गए, उमरकोट से जीप में अंदर थर, अंदर पाड़ो खास किली और मुबारक रिंद टाइप कुछ नाम था। वहाँ जाके मैंने स्टे किया। तो ना उन्होंने कहा मेहमान आए कराची से, तो खाना इनके लिए लेकर आए। तो ना वो बॉयल चावल लेके आए और अलग से एक सालन लेके आए। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, सालन की मैं तुम्हें कंडीशन बताता हूँ कैसे थे। पानी था, हाँ सही है, येलोइश पानी, उसमें ना साबुत साबुत छोटे वाले टमाटर तैर रहे थे और इतनी छोटी सी बोटियाँ तैर रही थी। तो उन्होंने बताया कि मेहमान आप आए हैं ना, इसलिए हमने आज कढ़ाई बनाई है। तो अब मेहमान हूँ तो जाहिर सी बात है मैं तो नहीं कह कढ़ाई में सकता छोटी ना, छोटी बोटियां कब होती मैं हैं? बता रहा हूँ ना। अब वो बिल्कुल डूब रहा था ना, बिल्कुल जैसे वो शोरबे वाला होता है, एक्सट्रीम शोरबे वाला कुछ सालन मतलब था वो। तुम स्विमिंग कर सकते हो हाँ इजीली? आराम से हो डुबकी नहीं मारने का सोच यार। रहा था मैंने चावल निकाले, सही है, और मैंने क्योंकि रोटियां जो वो लाए ना वो इतनी सी रोटियां थी और इतनी मोटी मोटी रोटियां, तो वो मुझे मोटी रोटी समझ नहीं आती ना, चपाती वो भी। तो मैंने कहा चलो चावल से खा लेते हैं। अब वो मेरे हलक से ही ना उतरे। अब वहाँ पे लाइट है नहीं थर में, हाँ। अंधेरे में हम खा रहे थे, फ़ोन की टॉर्च वॉर्च जिसने ऑन की हुई थी जितना नज़र आ रहा था मैंने खा लिया कुछ भी करके ना। अब मेरा पेट फ़ौरन ख़राब हुआ। पेट ख़राब हुआ तो वो एक अलग स्टोरी है कि वहाँ वॉशरूम भी नहीं है, तो ये नहीं बता सकता मैं क्या हुआ मेरे साथ। फिर हुआ ये कि नेक्स्ट डे पेट खराब, हाँ ख़राब हो गया। अब मेरी हालत ख़राब। सुबह मुझे शूट करना है 7 बजे और रात के 10 बजे वहाँ सब सो गए खाना वाना खा के। अब मेरी तो मुझे नींद ही नहीं आई। अगले दिन हम उठे तो ना उन्होंने कहा नाश्ता। मैंने कहा मेरा पेट सही नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है, मैं नाश्ता वाश्ता नहीं। उन्होंने नहीं करे। अब वो अंडा था, सही है, उन्होंने बता रहे हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है तो हम उसी से बनाते हैं, ये सही वो है। सब ऑमलेट टाइप उन्होंने बनाया हुआ था। मैंने वो रोटी से ऑमलेट ठीक खा हो लिया। गया। दोपहर में हम जिस जगह पे पहुंचे ना 2-2.5 घंटे का सफ़र करके, उन्होंने भी कहा कि मेहमान आए हैं कराची से, हमने आपके लिए जो है वो स्पेशल खाना बनाया है। मैंने कहा अच्छा, वो स्पेशल खाना अदा। वो स्पेशल खाना जब आया तो वो भाई वही चीज़ जो मैंने रात में खाई थी अब रोशनी में खा रहा हूँ मैं। वो Oh my God. अलग घर था, अलग लोग थे, उन्होंने वो पकाया था और मैंने ये इसको कहते क्या है, तो कह रहे हैं कढ़ाई है। मैंने कहा अच्छा। अब वो आगे बोल नहीं रहा, चिकन मटन बीफ कुछ नहीं कहा। Oh my God. फिर अब रोशनी थी, हाँ। मैंने वही एक टमाटर निकाला, वो थोड़ा शोरबा निकाला, और मैंने वो बोटी निकाली ना, वो ग्रे कलर की बोटी थी। फिर मैंने ना पूछ लिया, बोटी निकालते साथ ही मैंने एक भाई से पूछा, हमारे साथ एक ट्रांसलेटर गए हुए थे हैदराबाद से, उनके वहाँ पे लोगों को जो है ना मोस्टली उर्दू नहीं आती, हिंदी में ही बात करते हैं। उनसे मैंने कहा यार कौन सा गोश्त है ये, तो उसने पूछा, कह रहा है अदा चिकन है। कौन सी चिकन है ये, ऐसी काली चिकन? मैंने कहा ये मुर्गी नहीं है। कह रहा नहीं मुर्गी है। अब मैं वहाँ बहस कर रहा हूँ, नहीं है। मैं रान ढूंढने लग गया, एक रान दिख जाए मुझे एक रान दिख गई, मैं ईमान ले आऊंगा कि हाँ ये मुर्गी है, लेकिन मुझे रान ना दिखी भाई। रान ना दिखा, हो सकता है खाली हो रान उन्होंने, नहीं हो सकता है लेग पीस खाली। ऑनेस्ट, मैं मेहमान हूँ, मैं पहला बंदा हूँ भाई। हाँ, मैं अपनी ये तो प्लेट में भाई मेहमानों को तो रान दी जाती है, स्पेशली दी जाती है। नहीं मिली ना, रान नहीं मिली, बोटी छोड़ दी मैंने उस टमाटर से खाई हैं 2 रोटियां। अल्लाह, खराब पेट, टमाटर, शोरबा, 2 रोटी, ये हालत था। देसी मुर्गा हो सकता है। देसी मुर्गे का भी आई हैव हर्ड कि उसका गोश्त भी थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा ब्लैकिश ग्रेश कलर का होता है जब वो पक जाता है। दिल को बहलाने के लिए गालिबी ख्याल अच्छा है। फिर मैं जब वहाँ से निकला, 3 दिन मेरा वहाँ स्टे था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सही है। पानी भी वहाँ पे नहीं है थर में, ना मुँह धो पा रहा था, ना कुछ, ना वॉशरूम, ना कुछ भी नहीं ना। झाड़ियों में लेके चला गया मुझे बंदा, यार मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो झाड़ियों में लेके गया मुझे 1 किलोमीटर पैदल चला के। मैंने कहा वॉशरूम आएगा, अब आएगा। झाड़ियों में जाके उसने मुझे एक लोटा पकड़ा दिया चांदी का, कह रहा है कि साईं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं रोक लूँगा, मैं कराची तक मसला नहीं है कोई। 3 दिन मैंने ऐसे ही गुजारे, बहुत अजियतनाक मेरी ज़िंदगी गुजरी थी वो 3 दिन, 300 दिन के बराबर थे। फिर मैं वापसी में गया तो हैदराबाद में कुछ वो धरने वरने चल रहे थे, तो मैं हैदराबाद में, मैंने कहा चलो यहाँ रुक जाता हूँ। वहाँ रुका ना, तो मैंने जहाँ पे मैंने स्टे किया था गेस्ट हाउस में, उस बंदे ने पूछा कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कहा थर से। फिर मैंने उससे पूछा, उसने बोला अरे थर तो मेरा गाँव है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जब थर में मेहमान आते हैं तो तुम लोग क्या पकाते हो? उसने बोला कढ़ाई पकाते हैं, फलां पकाते हैं, ये पकाते हैं। मैंने कहा कढ़ाई जो है वो क्या होती है? तो उसने बोला कि वो ऐसे ऐसे होती है। मैंने कहा ये डूबने वाला शोरबा, और कह रहा हाँ कुछ इसी तरह की होती है, कढ़ाई नहीं होती वो, उसको हम बोलते कढ़ाई। सही है। मैंने कहा यार वो चिकन की होती है, किसकी होती है? तो हंस के बोल रहा है साईं आपको तो बिल्ली खिला दी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो?
मैंने कहा नहीं करो यार। कह रहा है आप जो गोश्त बता रहे हो वो बिल्ली का है। मैंने कहा यार तुम अपने गांव को ही बदनाम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कुछ और ना तीतर वीतर करो। बोल लो, कुछ तो बोलो। कह रहा है नहीं बिल्ली खाई है आपने। मैंने कहा भाई अब तो खा ली, अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा वॉशरूम कहाँ है भाई, मैं जाना है बिल्ली निकालने। तो बिल्ली? हाँ नहीं यार, उसने कहा भाई मैं नहीं मानता। यार मजाक कर रहा होगा यार वो। अल्लाह करे वो मजाक कर रहा हो। अल्लाह करे वो, हाँ वाकई मैं अल्लाह तो करे खैर कह दिया मजाक कर तीतर रहा हूँ। होगा। मैंने कहा नहीं तीतर है, यार, तीतर छोटी छोटी बोटियां होती हैं तो ना। ये क्या बटेर इनका कोई बटेर सॉरी। रिवाज है कि वो बिल्ली खिलाते हैं? बिल्ली ज़िबा कैसे करते होंगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के करते होंगे, मुझे क्या पता कैसे बिल्ली करते खा होंगे। के आ गया यार। नहीं लेकिन यार, नरम होता है गोश्त, एक बात है। अब वो बिल्ली थी बटेर जो भी था, नरम था गोश्त, टेंडर। तुम लोग चेक करते हो ना खाना, हाँ टेंडर टेंडर, था, बोटी का रेशा रेशा होना चाहिए। हो रही थी बोटी? बहुत आराम से। टमाटर भी रेशा रेशा ही हो रहा था। टमाटर तो इतना बड़ा तुमने बोला है, साबित इतने करा है छोटे चावल छोटे के टमाटर साथ। थे, बेबी जो होते हैं। और वो अरे हाय, खाए। तो ये है भाई, तुम कोपी लुवाक की बात कर रही हो, कुत्ते के गोश्त की बात कर रही हो, बिल्ली खा के आया हूँ। बिल्ली खा के आ गया बॉय। मैं तो फिर ऐसे ही ऐवे ही हूँ मैं तो यार। हम तो कुछ, हमने क्या किया है जिंदगी में? जिंदगी तो तुम जी रहे हो, जो हमने बात तो कुछ नहीं किया। बिल्ली खाओ, बहुत ओह स्कोप माय है। गॉड, बहुत स्कोप है, बिल्ली खाओ बहुत स्कोप है। अस्तगफिरुल्लाह तौबा। यार मेरे ख्याल में मुझे फिर ऐसा फील होता है कि शायद वहाँ पे उनका कोई रिवाज होगा इस तरह का। यार- होता है ना कुछ, जो जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, उन सबके अलग अलग रिवाज है ना, तो हो सकता है उनका फिर वहाँ पे रिवाज हो। अब मैं क्या ही उन्हें जस्टिफाई करूँ यहाँ पे हो बैठ सकता है चूजा पका रहे हो वो, इसलिए रान नहीं मिली मुझे। चूजे की कहाँ ही होती है, कितनी होती है। के। बिल्ली की भी रान नहीं होती, टांगे होती हैं। हाँ कुछ भी नहीं मिला था, मतलब नहीं कुछ मिला, नहीं मिला, आइडेंटिफाई हसरत नहीं रह होता गई। ये। मैं तो ढूंढ रहा था। अरे यार ये तो बिल्ली खोर है। नहीं यार, और हम कॉफ़ी लुवाक की बात कर रहे थे कि नहीं भाई हमने तो बिल्ली की पूप से बनी हुई कॉफ़ी नहीं पीनी, टेस्ट नहीं करनी। यहाँ पे तो इंसान पूरा सालन खा के आया हुआ है। तो मज़े का था, वो भी होगी मज़े की कॉफ़ी। मेरा दिल गया मैं है। नहीं इमेजिन कर सकती यार। हाँ ठीक है, आपने पूप को फर्टिलाइज किया, उसको बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे, सब कुछ करे, पर पूप की कॉफ़ी क्यों? क्या क्या तुम क्या टेस्ट क्या इमेजिन करोगे? आई एम श्योर कि तुमने बहुत सारी कॉफ़ीज़ पी होंगी, डेफिनेटली पी होंगी। क्या क्या डिस्क्राइब करें हम इस कॉफ़ी के टेस्ट को? कड़वी कड़वी सी होगी। मे बी बिटर टेस्ट ज़्यादा हाँ। स्ट्रॉन्ग एंड बिटर। हाँ हो सकता है। और प्लस आई रेड समवेयर एज वेल कि इट्स वेरी न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा। उसके न्यूट्रिशन फैक्टर बहुत सारे हैं, क्योंकि वो लोग बिल्ली को जो खाना देते हैं जिसकी वजह से वो जाके पूप कर रही होती है, वो बहुत ऑर्गेनिक खाना होता है, प्रॉपर अच्छा प्रोसेस्ड खाना, क्योंकि उनको बहुत प्रीमियम क्वालिटी की कॉफ़ी लुवाक बनानी होती है ना, उससे फर्टिलाइज करके उसको प्रॉपर तरीके से। तो जो खाना को, और बिल्ली की जो किस्में वो लोग यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही प्रीमियम वो होती हाँ, हैं, हाँ, 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 वेरी वो एक- प्रीमियम। ऐसे ही है। वाओ, लोग एक्चुअली पी रहे हैं और खा भी रहे हैं। नाइस। प्रोसेस नहीं हो रहा मुझसे ये। आ गए फुरकान भाई, बिल्ली खा के आया फुरकान भाई। ये बिल्ली थर में जाके बिल्ली खा के आएंगे। फुरकान भाई को शौक लग गया है। फुरकान भाई मुझे आते खिला रहे हैं, चुस्ते खिला रहे हैं। खिलाई कभी फुरकान आपने भाई, बिल्ली मुझे? बिल्ली खिलाएं आप इनको। यार वो उन्होंने कहा कि वो बिल्ली है, अब पता नहीं, मैं तो खा के आ गया भाई। बाद में पता चला, मैंने कहा नहीं बटेर होगा, लेकिन वो कह रहे नहीं आप बिल्ली खा के आए हो। गेम हो गया वैसे सर। वाकई मुझे थर में बिल्ली नहीं दिखी। हाँ हाँ इसी वजह से नहीं दिखी पक होगी, चुकी थी। क्योंकि वहाँ पे मेहमान बहुत सारे आते हाँ हैं। वहाँ सांप दिखे मुझे, Okay. सांप बहुत हैं उधर। हाँ, सांप और खाया कभी? सांप मैंने सांप नहीं भी खाया। खाते हैं लोग यार। हाँ खाते हैं बिल्कुल, लेकिन नहीं मैंने नहीं खाया। हम्म और वहाँ पे कुत्ते उत्ते तो नॉर्मल घूम रहे थे, जैसे यहाँ बिल्लियाँ घूमती हैं वैसे वहाँ कुत्ते घूम रहे थे। हम्म तो ये यहाँ बिल्ली नहीं दिखी भाई। ओके, सो ये डॉग्स आर सेफ, हम्म। क्या ही कर सकते हैं। या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कभी मौका मिले किसी रेस्टोरेंट को रोस्ट करने का, तो किस रेस्टोरेंट को रोस्ट करोगे? अगर रोस्ट करने का मौका मिला यार, कोई अभी आ नहीं रहा मेरे चलो जहन मैं तुम्हें में। 4 ऑप्शंस देती हूँ। हाँ, अभी मैं तुम्हें बिरयानी के ही 4 ऑप्शन देती हूँ। अल्लाह वाला, हम्म, कादरी नली बिरयानी, हम्म, गौसिया नली बिरयानी, और अल्लाह राजी बिरयानी। नहीं यार तुमने सारे नाम ऐसे ले लिए। आय, अल्लाह राजी सबसे पहले तुमने कहा, नहीं सबसे पहले तुमने कौन सा? अल्लाह वाला, या अल्लाह वाला एक वाहिद बिरयानी जो मैंने ज़्यादा नहीं खाई है। क्यों? बाकी ये तीनों मैंने नहीं, वैसे ही वैसे ही, कोई just reason नहीं वैसे है। ही, okay. हाँ वैसे ही।
तो रोस्ट यार मैं उसी वक्त करूँगा अगर कुछ मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा। जैसे गौसिया मैंने जो लास्ट टाइम खाई थी ना, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। रमज़ान की बात है, वो इतनी ऑयली। और मेरा कज़न आया होता इस्लामाबाद से, मैं उसको लेके गया था बड़ी बड़ी बातें करके, और वो कह रहा है मैंने इतनी रील्स देखी हैं ये वो वहाँ जाके मुझे रोस्ट करने लग गया भाई। अच्छा, क्या खिला रहे हो साथ भाई, इतना तेल, इतना घी, इतना ये, इतना वो। और रोज भी वो कर रहा है जो बिरयानी के नाम पे पुलाव खा रहा है। हाँ, लेकिन Very nice. वो वैसे पता Confidence उस दिन अच्छा है। बनता था उसका उस दिन बनता था वाकई उसका। बनता था भाई। ये इतने हाथ चिकने हो गए मेरे, बिल्कुल नहीं खाई जा रही थी वो, वाकई ये फैटी होती है ना, क्योंकि देखिए नली में खुद भी फैट होता है, जाहिर सी बात है वो पकाते भी फिर उसी फैट के अंदर है, तो ऑब्वियसली ऑयली तो होगी ना। तरी वाली, देखो तरी वाली बिरयानी तो मंगती है ऑनेस्टली, तरी वाली बिरयानी इज रियली गुड। ये देखो, ये अदील भाई ने हमारी ऐसे करके गर्दन हिलाई। सूखी बिरयानी किसको पसंद है? नहीं, सूखी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, बिरयानी रसीले चावल होने चाहिए, तर वाली होनी जो चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, अभी जब वो बिरयानी के हम एंड में पहुंचे थे, हाँ, वो पूरा पता प्लेट में, अगर प्लेट है ऐसी इस तरह से आपने यूं किया ना, तो वो बिल्कुल ऐसे यूं निशान बन जाएगा आपका पूरा प्लेट पे। आई अंडरस्टैंड। उस दिन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा इतना मुझसे नहीं खाई गई। मैंने कहा हाँ बात तो सही कर रहा है, लेकिन अभी मैं उसको यकीन दिला रहा हूँ यार ऐसी नहीं होती, कसम ले ले। लेकिन नहीं, उसने बस फिर मैंने उसको खतरी बिरयानी खिलाई। खतरी तो लव, खतरी मोहल्ला जाके वो तो नेक्स्ट लेवल सीन है उनका तो। अच्छा, अभी काशिफ फूड्स ने जो खतरी बिरयानी, नहीं मैंने वहाँ से ट्राई नहीं की, लेकिन मेरी दोस्त ने ट्राई की थी वहाँ से। इट लुक्स डिलीशियस। हाँ, वो है अच्छी यार, वो तकरीबन वैसी ही है तकरीबन। हाँ नाइस यार, ट्राई करनी पड़ेगी जाके। काशिफ आलू बुला लो यार। खा ली भाई वहाँ से। नाइस, अच्छा है। अच्छा, वैसे कोई कभी ऐसे तुम्हारे साथ हुआ, तुम फैमिली के साथ बाहर गए हो और कोई रेस्टोरेंट जिसका एम्बियंस कुछ बड़े मज़े का एम्बियंस हो, और खाना बिल्कुल तुमने बोला हो ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये जिस तरह हंसा है ना मैं नहीं बता सकता यार, मेरे जानने वाले का है वो। आउच, दुखती रख पे हाथ रख दिया मैंने। कुछ और याद कर लेता हूँ। इट्स ऑल राइट, तुम नाम ना लो, ऐसे सिचुएशन बता दो यार। नहीं, इतना बुरा एक्सपीरियंस तो खैर कहीं भी नहीं हुआ मेरा, अल्लाह का शुक्र है। फैमिली के साथ तो नहीं हुआ इतना, दोस्तों यारों के साथ तो होता रहता है। फैमिली के साथ मुझे नहीं याद आ रहा कि कुछ ऐसा हुआ होगा। लास्ट मुझे याद नहीं आ रहा, कबाब चीज़ था या बारबेक्यू टुनाइट था, वहाँ पे मैं कोई देसी हमने मंगवाया था, और कढ़ाई या हांडी में से कुछ समझ नहीं आया था, कोई एक चीज़ थी, पता नहीं, दोनों जगहों में से कोई एक जगह थी मुझे, और है भी पुरानी बात। तो हम लोगों ने जो है वो कंप्लेन कर दी थी, तो उन्होंने फ़ौरन रिप्लेस कर दी थी वो। तो खैर तो बोटियाँ जो थी ना, वो ऐसा लग रहा था कच्ची हैं। हांडी थी, याद आ गया मुझे, बिल्कुल कच्ची बोटियाँ, पता नहीं कैसे। हालांकि चिकन तो यूं हाँ फ़ौरन गल जाती है चिकन तो खैर हमने उनको कह दिया, उन्होंने फिर वापस कर दी थी। तो ये सीन था। नहीं, और तो मेरा कोई सच कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। ओके, कोई नहीं रहा। अभी उबल वाले थे कोई ऐसा फास्ट फूड रेस्टोरेंट पाकिस्तान का, कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, या इसको हम यूनिवर्सल कर लेते हैं, कौन सा ऐसा फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसको पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए? कुंदन रोस्ट। व्हाट? ओह शिट, ये तो बहुत डायरेक्ट हो गया यार। मैं क्या करूं, इसे सोचे समझे बगैर क्यों? इसलिए क्योंकि वो अभी ये रिसेंट ही हुआ है मेरे साथ यार। मैं फिर से अपने कज़न के साथ था, इस दफ़ा कराची का ही कज़न था, और हम लोग पता नहीं क्यों, मैंने कहा यार कुंदन ब्रोस्ट तो अच्छा होता है। हाँ, कुंदन ब्रोस्ट इज एक्चुअली गुड यार। मैंने कहा बहुत ज़माना हो गया, तो तूने कभी नहीं खाया? करा नहीं खाया। हाँ, बड़ा क्रिस्पी ब्रोस्ट होता है उसका। जौहर वाले उसमें गए हम, हाँ, बॉइल्ड चिकन आ गई। ओके, अब वो यहाँ से उतर ही नहीं रही ना, वो तो नहीं उतर ही नहीं रही, एकदम खुश नहीं। हाँ, मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये तो अच्छा होता था। मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं जो जगह रेकमेंड करता हूँ फ्लॉप। हाँ, फ्लॉप हो जाती है। अब क्यों होता है ये? आए हाय, तो चलो रेकमेंड करो फिर हमें कोई 5 ऐसी जगहें। मैंने अभी तो तुम्हें कहा खतरी बिरयानी खाओ जाके। वो खतरी तो कर ली ना, काशिफ फूड्स वाली तो कर ली। हाँ, खतरी बिरयानी काशिफ फूड्स से। चलो तुमने बिरयानी का बता दिया मुझे कि खतरी बिरयानी फ्रॉम काशिफ फूड्स। सही है। नेक्स्ट, अगर निहारी खानी हो तो? निहारी खानी हो, जावेद जाहिद। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात होती बात की। जावेद जाहिद व्हाट? हाँ, बॉयज देख रहे हैं, जावेद जाहिद का नाम ले रहे हैं। तो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ना तुम्हें, अभी है वो अच्छी नहीं है अच्छी यार, ये अच्छी। तुम्हें आटे वाला टेस्ट नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि कभी मेरी अगर ओनर से मुलाकात हो तो मैं उनको बताऊं कि आपकी दोनों ब्रांचेस का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। एक ब्रांच में कह दें, एक ब्रांच में बहुत ज़्यादा जो है आपकी निहारी बहुत तरी वाली होती है और बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी होती है, और दूसरी में तो बेइंतहा आटे का टेस्ट आ रहा होता है और जम जाती है जैसे कॉर्नफ्लावर मिला हुआ। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ यार, इसीलिए मुझे बट्स फारिग हो गए शायद।
यार पता नहीं, मेरे साथ ये हुआ है, इसीलिए मैं सच बता रही हूँ, मैं जाहिद और जावेद मैं बहुत जाती थी, लेकिन मैंने इसी वजह से जाना छोड़ा है। हमारे घर पे निहारी आती थी, बहुत आती थी उनकी, लेकिन अब नहीं आती बिल्कुल भी। पता नहीं, खैर जावेद जाहिद मैं एक बात कहूँ, ऐसे बाहर की निहारी में वो वाली बात नहीं है जो घर की निहारी में है ना। हाँ, ये बीफ तो की जो आपने निहारी होती है, वो अम्मी का काम बढ़ा दिया। हाँ मैं वैसे ही बता रहा हूँ फिर। लेकिन जावेद और जाहिद उस लेवल की तो नहीं है, वो थोड़ी अलग होती है यार। मुझे हो सकता है तुम सही कह रही हो सकता है वाकई, लेकिन अब मलिक की भी निहारी अच्छी है। मलिक याद आया मुझे, मलिक की मलिक अच्छी की है। निहारी अच्छी मलिक की हमें थोड़ी सी सॉल्टी मिली थी, मैं जब खाने के लिए गई थी तो हमें मलिक की थोड़ी सी सॉल्टी मिली थी, पर उसका टेक्सचर अच्छा था और तरी जो आती है, जो तरी थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सॉल्टी थी वो। अच्छा, मलिक की सॉल्टी मिली थी हमें, तो उस चक्कर में फिर हमारा आई ऑलवेज गो लेकिन टू जावेद और जाहिद से बेहतर लगी तुम्हें मलिक। की? हाँ, सही थी। साबिर निहारी अच्छी है, साबिर मैंने नहीं खाई हुई। साबिर निहारी का मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। और पूछो कुछ फिर और। तीसरी रिकमेंडेशन आप वो दें जिसके आप फ़ैन हैं। मैं दे नहीं सकता यार वो, क्योंकि फिर तुम मेरे घर आ जाओगी। घर की जो बिरयानी है ना, हाँ, चिकन बिरयानी की बात कर रहा हूँ, बीफ की नहीं। यार आपस की एक बात बताऊँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, चिकन बिरयानी अब नहीं मिलती बाहर, नहीं अब बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिलती। जो घर में जो एक टेस्ट है ना चिकन बिरयानी का, वो बाहर बहुत ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। या बिरयानी हमेशा ना या तो मटन में अच्छी लगती है या गोश्त में अच्छी लगती है। चिकन में ना आप तभी खा सकते हैं, आप बिरयानी उस वक्त खा सकते हैं चिकन में जब आपको पता है कि बस हाँ ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा, बस खा लो, दैट्स इट। ऐसे ही है चिकन की बिरयानी आई थिंक सो। और हाँ, वही वाली बात कि घर वाली चिकन की बिरयानी फिर थोड़ी खाने लायक होती है, लेकिन बाहर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती नहीं, है। बाहर नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती कहीं की। मुझे अभी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे कोई याद, जैसे पुराने जितने भी, अब ये फरहान की मिसाल ले लो, वो तो बहुत तरी वाली देता है। फरहान ऑफ हो गया है बिल्कुल। हाँ, सही है, पहले बेहतर तो थी। एक फरहान का ना एक वो था ना, एरा था एक फरहान वो बिरयानी गया, का वो एरा। टाइम गया। हाँ, बहुत अच्छी मसालेदार रसीले चावल उसके होते थे। नसीब भी मुझे खासी, नसीबी बस सो है, बदनसीबी लगने लगी है वो। मुझे इतनी कोई खास नहीं लगती। हाँ। और अभी जो भी मुझे याद आ रहे हैं यार, वो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहे। चिकन बिरयानी की बात करो, बीफ बिरयानी जो है ना, वो तो फिर वो शाह फैसल में जो एसबी पुलाव के बराबर में, उसका नाम क्या है जो मटका बिरयानी वाला? वो यार फुरकान भाई समथिंग है, क्या था, रेड शाह कोल। फैसल। रेड कोल नहीं, कुछ और है। रेड कोल करके नाम है नहीं, उसका। कोल नहीं है, रेड के आगे कुछ और है। एसबी पुलाव के बिल्कुल बराबर में, एसबी पुलाव के बराबर में उसकी बीफ बिरयानी जो मटका बिरयानी है, वो बहुत मज़े की है। बीफ खतरी बिरयानी में बता चुका हूँ। हाँ, अल्लाह राजी। एसबी पुलाव का कीमा भी बहुत अच्छा है। कीमा मैंने कीमा ट्राई किया नहीं, तुमने? हलीम पुलाव ट्राई किया हाँ। उनका? नहीं, कीमा इज एक्चुअली रियली गुड। कीमा ना पराठे के साथ बड़ा नेक्स्ट लेवल लगता है। अच्छा, हाँ। बारबेक्यू प्लेस, बारबेक्यू प्लेस क्या नाम है उसका? ये गुलशन में है, दिल्ली दरबार नहीं, दिल्ली यार, चेज की दिल्ली मलिक पीछे। है। नहीं ना, मलिक नहीं है यार, दिल्ली दरबार ही है फिर मेरे दिल्ली ख्याल से। दरबार होगा। दिल्ली दरबार। केटरिंग वाले जो हैं, हाँ, केटरिंग भी करते हैं, वो पुराने हैं यार काफ़ी। वो हाँ उनका पुराने ही हैं। कबाब फ्राई और उनका धागा कबाब बहुत मज़े का है। और उनकी बीफ बिहारी बोटी बहुत अच्छी है। बीफ बिहारी बोटी मैंने सरप्राइजिंगली उसकी स्टोव क्लब पे खाई है। हाँ, स्टोव क्लब जहाँ पे वो हांडी मिलती है, उसकी बीफ बिहारी बोटी ज़रूर खाना, बहुत मज़े की है। नाइस। मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पे होगी, मैंने ऐसे ही मंगवाया, सहरी कट करने के लिए गया था मैं, बहुत ही मज़े की थी। नाइस। और बीफ बिहारी बोटी और बाकी बारबेक्यू मुबीन कबाब हाउस की भी बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक नहीं खाया मुबीन। नहीं खाया? नहीं यार, मुझे खाना है यार। एक वो बहुत ही ओवररेटेड है। कौन सा? बारबेक्यू, तुम्हें पता होगा नाम, भादराबाद साइड पे था मेरे ख्याल, भादराबाद में ही था यार, बहुत मशहूर है, पुराना है काफ़ी। क्या नाम है उसका? एक दो नाम तो लो, डर क्यों रही हो? डर नहीं रही, मैं तो फुल ऑन भाई, बहुत ओपनली नेम ले लेती हूँ, मसले की बात नहीं है। याद आ रहा कौन सा है हैदराबाद पे? स्टोरी भी लगाई थी कि यार मेरा तो दिल टूट गया। भादराबाद पे या बैक साइड, भादराबाद है ये, तारिक रोड है, कोई वहीं कहीं है यार। भादराबाद, तारिक रोड, भादराबाद पे कौन सा है बारबेक्यू? जो पीछे गली में एक है जिसके पास बैठने की जगह भी नहीं है, वो पतली पतली सी बेंचेस लगाता है वो। आलमगीर के सामने? नहीं, वो तो मुबीन है ना। हाँ हाँ, वो नहीं, वो नहीं। फुरकान भाई, आपको याद है कि हम कहाँ गए थे? क्योंकि ऑब्वियसली मैं फुरकान भाई के साथ ज़्यादातर रिवॉल्विंग पे घूम रही होती हूँ व्लॉग्स के लिए। मिल गया भाई। ओह सॉरी, अल कबाब नाम है इसका। सीन वेट अ मिनट, अल कबाब स्टीमी बाइट्स के बराबर में अल कबाब? हाँ, वही है शायद।
तुमको उसका बारबेक्यू पसंद नहीं आया? मैं बताता हूँ क्या सी। एक तो मैंने इंतजार किया कोई आधा पौन घंटा, वहाँ पे जगह ही नहीं थी। ठीक है। और मैं इत्तेफाक से उस दिन गाड़ी में नहीं गया, वरना सब लोग गाड़ी में बैठ के खा रहे थे। सही है। मैं गया था बाइक पे। अब वहाँ पे क्या सीन हुआ, आधा पौन घंटे बाद जब जगह आई ना, जगह मिली हमें, तो मैंने मंगवा लिया बिहारी बोटी। हाँ, उनके बहुत चुन्नू चुन्नू से बिहारी कबाब, बिहारी बोटी आती है प्लेट के अंदर, 500 रुपए की है उनकी। हाँ ऐसी ही होगी, 500 की थी, पता नहीं 500। हाँ 500 की है, और चटनी के साथ देते हैं वो लोग यार। अच्छा चलो कंटिन्यू। नमक की कान डाली हुई थी भाई उन्होंने, इतना नमकीन। अच्छा पहले मैं खा रहा हूँ, उस वक्त मुझे लग रही थी भूख। हाँ सही है। आधा तो मैंने खा ली, आधी प्लेट मैंने यूं खत्म की। हाँ ठीक है यार कुछ अब मैं मरीज आदमी, नमक खा लूं, ब्लड प्रेशर हाई। सही है, बीफ खा लूं तो भी होता है, लेकिन बीफ एक लिमिट में। अब वो आधी प्लेट नहीं हुई और मैं अजीब सी तबीयत होने लगे। ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, मेरा कान गर्म हो जाता है, धम धम अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, शोर ज़्यादा आने लगता है। मैंने कहा यार क्या सीन है ये। खैर थोड़ी देर बाद अब मैं अपने भाई के साथ था, मैंने कहा भाई क्या सीन है। कह रहे नमक बहुत तेज़ है शायद। मैंने कहा हाँ, अब समझ आ रहा है मेरे, नमक तेज़ है। वो समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। गरम तेज़ मिर्चें थी, मिर्चें वैसे ही मैं नहीं खाता, लेकिन उस वक्त लग रही थी भूख, तो मैं बस खा रहा था। बस सही है। मैंने कहा यार ये सही कह रहा है। हाँ नमक तेज उस दिन होगा, हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रश इतना था, तो जाहिर सी बात है रोज तो वो ऐसे नहीं बना रहे होंगे, या फिर लोग ही वहाँ पे वो आ रहे हैं जो तेज नमक खाते हैं, ये भी हो सकता है। तेज मिर्चों वाले, तेज नमक वाले। भाई नमक की कान थी, बहुत नमकीन यार। रश वहाँ पे बहुत होता है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं ईजान और इबाद हम लोग गए थे वहाँ पे अल कबाब पे शूट करने के लिए व्लॉग। ऐसे ही रैंडमली हम लोग चले गए थे, और उन लोगों को मतलब इबाद और ईजान इस तरह के कि चलो ठीक है, अगर मैं बोल रही तो तुम लोग फिर भी बोलोगे नहीं यार हेरा शायद तुम जस्टिफाई कर रही हो कि हाँ कबाब अच्छे। नहीं, ईजान और इबाद को कबाब बहुत अच्छे लगे थे। और वहीं से अच्छा वहाँ पे उनके पास जो आवाम आ रही है ना, वो ज़्यादातर आ रही है पुल के इस पर वाली, यानी ज़्यादातर डिफेंस और क्लिफ्टन के लोग आ रहे हैं वहाँ पे। ऐसे ही है, बहुत आ रहे हैं। उनके पास भरपूर ऑर्डर लगे हुए होते हैं बिहारी कबाब के, भरपूर ऑर्डर। हाँ लेकिन मुझे नहीं। अच्छा तो नहीं समझ में आया, मैं बहुत जज्बाती हो गया क्योंकि मैं इतनी ज्यादा रील्स वगैरह देख के गया था। तो मैंने आधी प्लेट खाते हुए फौरन स्टोरी लगा दी कि यार मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों मजा आ रहा है, लेकिन आ रहा है, कुछ तो मसाले में है इनके जो हमारे घरों में नहीं है, और ये वो इस टाइप की बातें मैंने कर दी। फिर जब मेरी तबीयत अजीब सी हुई तो मैंने कहा नहीं यार ये तेज़ नमक की वजह से होगा, क्योंकि जब भाई ने कहा ना कि नमक बहुत तेज़ है, तो मैंने कहा हाँ यार वाकई। हाँ वही वाली चीज़ है, सबका ना ओपिनियन डिफरेंट होता है, प्लस सबका टेस्ट बट डिफरेंट होता है, सब्जेक्टिव होता है टेस्ट। वही वाली चीज़ के जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है वो तुम्हें नहीं आएगी पसंद, जो चीज़ तुम्हें आ रही है पसंद वो मुझे नहीं आएगी। सिंपल एज दैट। एक और मुझे याद आ गया बारबेक्यू का, बोट बेसन पे स्पाइसी चिकन। हाँ ओके, खाया नहीं, खाना जाके बहुत मज़े का खाना है वहाँ। अच्छा वो एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ से मैंने अब तक जितनी चीज़ें खाई हैं ना सब अच्छी थी। यानी कि मैंने उसमें हांडी भी खा ली है, मैंने बारबेक्यू भी खा लिया है, सब खा लिया है मैंने वहाँ से, सब खा लिया, पूरा रेस्टोरेंट खा चुका है। हाँ लेकिन मैं उनको जाके कहता हूँ या हो सके तो किसी तरह से मिर्चें कम कर दीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है मसाला लगा हुआ है तो वो कैसे ही करेंगे। मैंने एक बार वहाँ पे चिकन टिक्का धुलवा के और क्या उनसे बारबेक्यू करवाया था, क्योंकि मैं हाँ कसम से मैं एक बार गया था, क्योंकि ना बहुत तेज मिर्चें थी। मैंने कहा यार थोड़ी सी भी स्पाइस टॉलरेंस नहीं है तुम्हारे अंदर? अब नहीं है, पहले थी, पहले मैं बहुत मिर्चों वाली, वो तेज मिर्चों वाली बिरयानी कौन सी है जिसका वजी ने भी शायद मेरे ख्याल से बताया था, वो बहुत तेज मिर्चें जिसकी यार रहमान राशिद बिरयानी खाई मैंने, तेज मसाले वाली, रसीली मसालेदार क्रेजी बिरयानी। हाँ वो जवानी के दिन बता रहा हूँ तो उस अभी बुड्ढे हो गए हो क्या? अब नहीं खाई जाती ना मिर्चें, क्या करूँ। हाँ वैसे उम्र तो हो गई है। हाँ तो बस वहाँ पे मैंने खाता था यार, वो भी क्या दिन थे, अब नहीं खाई जाती मुझसे। घर पे मेरी वजह से धुलवा के कौन खाता है? धुलवा के थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया मैंने, साफ करवाया था मसाला मैंने। अब वो उसने किस चीज़ से साफ बोला किया? कि तुमने धुलवाया है। मैंने तो कहा था कि भाई धो दे, उसने धोया तो नहीं होगा यार। पता नहीं अम्मियाँ ना बच्चों को जब खाना खिलाती है ना तो बोटियां धो के नहीं, सालन की बोटी धो के खिलाती। बस वैसे ही हुआ था कुछ, बहुत हल्का मसाला। फिर जब आया ना तो फिर मैंने खाया वो टिक्का। लेकिन खैर स्पाइसी चिकन पे तुम लाजमी जाके खाना, कुछ भी खा लेना, आँख बंद करके ऑर्डर कर लेना। आँख बंद करके ऑर्डर करो, बस पूरा मेन्यू देख के आँख बंद करके जिस पे भी आती है ना उंगली वही खाऊंगी फिर मैं। प्लेटर नहीं मंगवाना चावल वाला, चावल मुझे थोड़े से ऑफ लगे थे, लेकिन जो उसमें बारबेक्यू था ना उनका वो अच्छा। तो अच्छा अगर कोई 3 चीजें उसमें से तुम रेकमेंड करोगे तो क्या करोगे? बीफ बिहारी बोटी, अदाना कबाब और चिकन मलाई बोटी। ओह नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अदाना कबाब उसके भी बहुत अच्छे हैं, मुबीन के ना वो टर्किश यार, उसके ना एक वो टर्किश कबाब है, वो चीज़ फिल्ट वाले कबाब है, वो जो शादियों में नहीं मिल रहे होते, ये लंबी लाइन लगी होती है उसी काउंटर पे कि हाँ ये जल्दी पका के हमें दे दो, हमें गर्मा गर्म खाना है। क्योंकि आई थिंक सो मुबीन वाले ना केटरिंग करते हैं मेरे ख्याल में,
दे हैव दैट एग्जैक्ट शादी वाला कबाब का टेस्ट, एग्जैक्ट वैसा ही। और उसका सबसे जो वो कहते हैं ना टेस्ट दुबाला जो होता है ना, वो ये होता है कि आलमगीर का छोटा वाला पराठा मंगाएं आप और उनका बारबेक्यू, क्रेजी कॉम्बिनेशन, और फिर एक कड़क चाय आलमगीर की पिए, आपका फुल सेट हो जाएंगे आप। बहुत बहुत यमी है उसका। नहीं, मैं मुबीन तो यार वो ज़रूर ट्राई करना। मुझे उनके चिकन बिहारी कबाब नहीं पसंद आए थे, वो मैंने उसी वक्त उनको, ओनर थे वहाँ पे बैठे हुए, मैंने उसी वक्त उनको कह दिया था कि मुझे चिकन वाले नहीं पसंद है, लेकिन हाँ उनकी जो बीफ थी वो अच्छे थे, उनकी बीफ बोटी भी अच्छी है, इट्स गुड। लेकिन अगर मैं टॉप पे रेट करूँ यार, वो चीज़ फिल्ड वाले कबाब, वो बहुत मज़े के टर्किश कबाब हैं कुछ। सही, इट्स गुड। कबाब से याद आया मुझे, मैंने वो एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये फनी है यार। देसी फूड्स पे ना मैंने शहरी की थी पिछले साल, फारूक भाई के पास देसी फूड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोग सारे कजिन्स गए थे, अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। उस दिन हम लोगों ने ना चीज़ चपली कबाब खाया, हाँ यही कुछ ऐसा सही है, वो मज़े का लगा हमें कबाब। हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर गए, फिर हमने मंगवाया। अब मैं अभी वाले रमज़ान जब गया ना, सहरी करने ही गया, क्योंकि बहुत देखा, रमज़ान ही था या पता नहीं क्या था, सहरी थी याद नहीं आ रहा, ऊँट वाली बिरयानी, हाँ ऊँट वाली बिरयानी शायद हम रमज़ान लॉन्च की करी बात थी। हो। तो हम लोग गए ऊँट वाली बिरयानी के चक्कर में, और मैंने कहा मैं तो खाऊंगा चपली कबाब वही वाला। मैंने जाके सबसे पहले तो वेटर आया ऑर्डर लेने के लिए, मैंने कहा भाई ऑर्डर आप लेते रहे ना, अभी आप पहले ना चपली कबाब ला के दे, मैं मुझे क्रेविंग हो रही है, खानी है मुझे। तो उसने बोला सर चपली कबाब कौन सा? मैंने कहा वो जो आपका था चीज़ वाला, तो हमने ख़त्म कर दिया। हाँ क्या यार, मैंने कहा वो तो अच्छा था वो क्यों ख़त्म कर? कह रहे नहीं सर वो ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे, उसके बाद हमने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर ले आओ ऊँट वाली बिरयानी, तो क्या कर सकते हैं। उसने बोला ठीक है, वो लेके आया। सोचो कि हुआ क्या मेरे साथ, मैं बिरयानी खा रहा हूँ, बोटी ढूंढ रहा हूँ, बोटी नहीं मिल रही। क्या निकला उसमें से पता है? क्या? प्रॉन आधा। मैंने फौरन रुक गया, मैंने कहा यार इसने मुझे प्रॉन बिरयानी दे दी। तो मैंने ना छुपाया प्रॉन, चावल के नीचे वापस किया, वेटर को बुलाया, मैंने कहा कौन सी बिरयानी लाए हो? कह रहे ऊँट की बिरयानी है। मैंने कहा पक्का? कह रहे हाँ। मैंने कहा यार बोटी नहीं है ऊँट की। कह रहे मैं एक सेकंड आप रुके, मैं आपको प्लेट में अलग से बोटी आ जाए। मैंने कहा सही है। वो गया, 2 बोटियां लेके आया, एक हड्डी वाली बोटी और एक बोनलेस थी। उसने लाके रखी, मैंने यूं और कैसे यूं तोड़ा, मैंने कहा ये तो बीफ है। तो मेरी शक्ल देख रहा हो, कह रहा कि वो बॉस वो ना ऊँट वाली बिरयानी ख़त्म हो गई है। अरे तो बता देता। मैंने कहा बता देता। मैंने कहा ये, कह रहा ये तो आखिरी वो बचे थे आपके ऊँट की बिरयानी के चावल जो बचे हुए थे वो लेके आया हूँ मैं। मैंने कहा कसम खाओगे ये ऊँट? कह रहा जी सर। मैंने फिर निकाला प्रॉन अंदर से, मैंने कहा ये क्या है फिर? अरे आधा प्रॉन। हालांकि हम लोग इतनी बार गए देसी फूड, इतनी बार गए देसी फूड पे, खाना बड़ा अच्छा होता है। और दूसरी चीज देसी फूड पे ना सीजनल खाना बहुत होता है, जैसे अभी ऊँट की बिरयानी, ऊँट की कढ़ाई, ऊँट की निहारी, सब कुछ उन्होंने ना बिल्कुल कर दिया। जैसे ही रमज़ान आए तो रमज़ान के बाद उन्होंने वो चीज़ ऑफ करके एक और नई चीज़ कर दी, बटेर भी फिर उन्होंने लॉन्च की, तो सब कुछ किया था। लेकिन अगर खाना इस तरह ख़त्म होता है ना, वहाँ पे तुम फारूक भाई खड़े होते हैं वहाँ पे बता दिया करो कि अगर सर्वर ये चीज़ कर रहा है ना, तो उनकी नॉलेज में, ओनर की नॉलेज में चीज़ होनी चाहिए कि भाई सर्वर ने सही खाना ला के नहीं दिया। भाई सर्वर मना कर देता आपको कि नहीं है ऊँट की बिरयानी। उसने मुझे रीजंस भी दिए, हमारी वो एक्चुअली दूसरी ब्रांच ओपन हो गई है ना, तो वो नाजुबाद वाली और ये हो गया। तो और तुम गए थे FB एरिया वाली पे? हाँ FB एरिया, लकी उनके सामने। FB एरिया पे नहीं होता ना, फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। और वो फिर उसके बाद मैं गया नहीं देसी फूड यार, लेकिन देसी जो दुम्बा पुलाव उनका बहुत मजे का। मुझे तो उनकी प्रॉन बिरयानी बहुत पसंद है। आई रिमेंबर लाहौर से मेहमान आए थे, मैं उनको लेके गई थी, बिकॉज देसी फूड ना एक वो वाहिद रेस्टोरेंट है, मतलब बेसिकली ना फुरकान भाई ने डिस्कवर किया था, उसमें उन्होंने नल्ली चने की दाल वाली नल्ली वो सर्व कर रहे थे उस वक्त। तो फुरकान भाई और मैंने जाके ना वहाँ पे व्लॉग किया था। उस वक्त देसी फूड, कोई देसी फूड नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कोई जानता भी नहीं था देसी फूड कि हाँ भाई है, कोई है FB एरिया पे यहाँ पे छोटा सा ना इस तरह का। हम गए, हमने नली वाली जो है वो दाल, वो नली वाली जो चने की दाल है वो हमने ट्राई करी। मेरा व्लॉग गया, व्लॉग से वायरल हुआ, लोग गए। लोग होने के बाद ना ग्रेजुअली फिर ज़िया तबारक भी उनके पास गया, फिर और बहुत सारे लोग गए। और उसके बाद ना उन्होंने, वो कहते हैं ना, अब मिशकात भी है उनके साथ, और प्लस उनकी फ़ारूक भाई स्टार्टेड फ्रॉम अ कार्ट। मतलब फ़ारूक भाई बताते हैं कि उनका ना वो देख लेके जाते थे कार्ट पे बेचने के लिए। कहते थे पूरा दिन हो जाता था, 5 दिन गुजर जाते थे, हफ्ता गुजर जाता था, मेरी वो देख बिकती नहीं थी। मतलब अगर मैं
करूँ मैं यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह देखो क्या है। फरूक भाई अगर आप ये रील देख रहे हैं बताएं यार, बच्चे को पुराना चावल दे दिया यार उसने, प्रॉन बिरयानी चिपका दिया। नहीं आप करें फरूक भाई से बात करें आप। जो चीज़ अच्छी है वो है, मैंने तारीफ की। ये तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो गया था तो मेरा दिल टूट गया था। और वो ये भी वही हुआ कि जब मैं चौड़े में लेके गया ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं थोड़ी ना, मुझे तुम समझाओ कि तुम किसी को लेके जाते हो, हर वक्त कजन साथ होता है। नहीं पनौती तो तुम हो, वो तो मुझे पता है, ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड हो तुम। बट ये मसला क्या है, यानी तुम्हारे साथ खाने पे ना जाया जाए? फिर नहीं जाओ ना। वो पिज्जा याद है? हाँ कुछ कह नहीं सकते, पैसे मिले थे अब तो अच्छा था वो तो। या तो मतलब तुम्हें प्रॉन बिरयानी पसंद है? हाँ मुझे बहुत पसंद है प्रॉन बिरयानी। तो अब जाना ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके ऊँट की बिरयानी बोलना। मैंने ऊँट की बिरयानी खाई भी है। नहीं अगर प्रॉन बिरयानी खानी हो तो अब अच्छा मुझे ऊँट की बिरयानी खानी होगी तो मैं प्रॉन बिरयानी, मैं डायरेक्ट फरूक भाई को कॉल करूँगी, फरूक भाई प्रॉन बिरयानी कर दें। बस सही है। आपको भी नंबर दे दूंगी, आप भी फरूक भाई को कॉल करिएगा, फिर डन हो गया। नहीं वो ये रील देखते हैं, वो कंटेंट देखते हैं भाई हमारा, वो ये डेफिनेटली ये रील देखेंगे और वो फिर आपको कॉल करेंगे या मुझे कर देंगे कि कब हुआ है साथ के साथ, बताएं मुझे आप। ये मैं डेट निकाल के बता दूंगा इसलिए क्योंकि उसी दिन मेरा ई चालान पहला चालान हुआ। वेरी नाइस। मैं बता दूंगा। खुशी होती है ई चालान जब होता है तो? यार क्यों हुआ, क्यों था? लबेशीरी सा लगता है। क्यों होगी खुशी? 10,000 रुपए का चालान होगा, किसको खुशी? 10,000 रुपए में क्या कुछ आ जाए यार। तो ऐसी हरकतें क्या? सीट बेल्ट मैंने पहनी हुई थी बराबर में भाई, नहीं पहनूंगा। देखा, ये मैं आपको बता रही हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोग अच्छे रखो। अरे लोग तुम्हें अच्छे लोग ही मरवा रहे हैं। लोग अच्छे हैं, पता नहीं था हमें कि वहाँ पे कैमरा लग चुका है। ओहो अच्छा, हमने फुरकान भाई वाली हरकत की। एक बार हम शूट पे जाते, फुरकान भाई की वजह से 5,000 का ई चालान आ गया। हमें ये पता नहीं था वो 10,000 में कन्वर्ट हो गया था। फिर नहीं, मेरा 10,000 वाला 5,000 में कन्वर्ट हो गया था, उल्टा हो गया था। ऑनलाइन पे किया था मैंने, 5,000 का डिस्काउंट मिल गया था, या शायद पहले चालान पे होता होगा। हाँ पहले चालान पे तो डिस्काउंट है। फुरकान भाई का असल में तीसरा था। सही है, फुरकान भाई सही जाए। फुरकान भाई सही जाए, फ्लाइट है फुरकान भाई, आपको पता नहीं है अभी। आप एक दिन बैठे तो फुरकान भाई आपको दुमची खिलाना शुरू कर देंगे। दुमची खिलाएंगे, चुस्ते खिलाएंगे, फिर बोलेंगे आते भी खा ले। पूरा ना, एक गाय होती है उसका होता है कारकस, वो कहते हैं कारकस को साइड पे रखो। अरे आप ये तो आपने दुम खाई है गाय की? फुरकान भाई खिलाएंगे आपको। फुरकान भाई ने जबान खाई है? वो फुरकान भाई खिलाएंगे आपको, वो जबान चलती बहुत है इनकी, खिलाएंगे भी। सारा एग्जॉटिक खाना इनको सारी जगहें पता है। इनको बिल्ली खिलाओ ना। इनको अब बिल्ली खिलाएंगे। तो बस कढ़ाई, बिल्ली कढ़ाई। उसके लिए थर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ बना दूंगा। What the hell? क्या हो गया भाई? हाँ रेसिपी सीख के आया हूँ। मजाक कर रहा है ये सब सीखा। आप लोगों ने सीरियस नहीं होना बिल्कुल। हाँ पता लग रहा है। रेसिपी क्या सीख कर आए हो? बिल्लियाँ लेके आ गए। और रेसिपी भी क्या सीख के आए? इतने बड़े बड़े टमाटर सालन में पानी डालना है, नमक डालना है। मैं तो कह रही बाल्टी में ही बना लो पूरा। जितना पानी तुम बता रहे हो ना कि सालन में, शोरबे में था, बहुत शोरबा तो था ही नहीं, वो पानी ही था बेसिकली। हाँ यहाँ बारिशों में भी क्या कितना पानी खड़ा होता होगा, जितना उसमें था। ना करो, बहुत पानी था। कह रहे हैं थर में पानी नहीं है, पानी नहीं है। वो देखो मैं आपके जिसमें खाना बन रहा है वहाँ है पानी, ढूंढ रहे हैं वो पानी। उसके लिए ना इनको थर जाना पड़ेगा। फिर अब देखो, अब तुम लोग प्लान करो थर जाने का, मेरा तो कैंसिल है। मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फुरकान मेरे को छोड़ के आ जाना वहाँ पे। मैं छोड़ने भी नहीं जा सकता यार, वो फुरकान भाई मेहमान आए, फिर मेहमान आए, मेहमान तुम्हारे मेहमान आने के चक्कर में ना कुछ हो जाएगा। वहां तक जाते जाते मैं ये सोचा इनके चालान कितने होंगे। ओहो ऐसे वैसे कि फुरकान भाई सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप कमेंट्स पे लिख के फुरकान भाई को एडवाइस करेंगे आप सीट बेल्ट लगाया करें। अब एक बहुत मजे का सवाल करने वाली हूँ, लेकिन तुमने ऑनेस्टली देना है। मैं ऑनेस्ट हूँ भाई। ये तो कमेंट्स बताएंगे कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। बताएंगे। कोई ऐसा फूड इन्फ्लुएंसर जिसकी रिकमेंडेशन पे आप कहीं भी जाना नहीं चाहेंगे, मुझे छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहेंगे। मैं तो इनको खुद ले जाती हूँ, तो इनको पता है, टेंशन नहीं है। मैं तो लीग में ही नहीं हूँ भाई। बुरा ना मान जाए, लेकिन सुमेर यार, सुमेर ने मेरे साथ जो किया है ना। सुमेर भाई क्या कर रहे हो यार? सुमेर को मैं मैसेज करता हूँ बाकायदा। वेरी बैड। सुमेर वीडियो बनाता है, ये अपलोड नहीं करता होगा और मैं पहुंच जाता हूँ उस जगह पे। इतना तेज हूँ मैं। सुमेर ऐसे अंधा भरोसा। अभी के लास्ट कोई 2-3 एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे रहे हैं ना, खास तौर पे। नहीं यार छोड़ो, नाम बहुत ले लिए यार, गलत है। मुझे सारे ही ना बिजनेस बंद हो जाए। वी आर हैविंग अ फन डिस्कशन, क्या टेंशन है? फिर ठीक है। मौलाई नल्ली बिरयानी, ओके, ये स्कीम था जिसमें ओके इसने वीडियो बनाई। अगेन रमजान के इफ्तारी में चला गया दोस्तों को लेकर। सुमेर ने वीडियो लगाई की और मैं पहुंच गया।
नल्ली बिरयानी। हाँ, बिकॉज ये वेरी फूडी ना। मैं पहुंचा हूँ, मगरिब की अजान हुई है, खजूर वजूर उन्होंने जामी शरीफ ये सब कुछ ला के दिया। हमने बोला कि भाई 1 किलो पहले ले आए, फिर उसके बाद खाएंगे, फिर दोबारा ऑर्डर करेंगे। ये फुल ना, वरना बाकी वाली ठंडी गए बिल्कुल, ज़्यादा मंगवा लेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। ये वो पूरी प्लानिंग कर ली और 2 नल्ली ले आए। सर नल्ली तो है ही नहीं। कहाँ गई? नल्ली नहीं है, रात को 10 बजे मिलेगी, पहली चीज़। और उसके बाद वो चिली फ्लेक्स होते हैं बाकायदा, बीज मिर्चों के, वो सिर्फ वो मिर्चों, मतलब वो नहीं समझ आ रहा था, मिर्चें खा रहा था मैं चावल के साथ। सही है। सबका फीडबैक ये वही है जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, जो जितने साथ, और तुम्हारे साथ सारे फ्रेंड्स थे, कोई बिरयानी का टेस्ट नहीं था। मैंने वहाँ धोने वाले लेते ही मैंने सुमेर को मैसेज कर दिया। सही किया। मैंने कहा सुमेर क्या कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं साथ भाई, मैंने जब खाई थी बहुत मजे की थी, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा वो क्या होगा। मैंने कहा हाँ तू बोल दे भाई, मेरी किस्मत खराब है कुछ भी, खैर ये तो है, मुझे मालूम है। फिर मैं एक और जगह गया, कहाँ गया लास्ट टाइम, मैंने सुमेर को फिर से मैसेज किया था, पता नहीं। खैर पुलाव इसने मुझे एक रेकमेंड किया, वही वीडियो बनाई थी, हैदराबादी पुलाव था, मोहम्मद पुलाव जौहर में, मज़े का था वो। 2 बार खाया, तीसरी बार खाया तो वो फिर से वही। हाँ, ये कुछ होता है, पता है क्या, रेस्टोरेंट्स कंसिस्टेंट नहीं रहते, कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहते। वो भी वाली चीज़ हो जाती है कि अगर मैं किसी जगह पे जा रही हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ, फिर वही जगह पे तुम जा रहे हो, तुम्हें ठीक लगेगा। हम लोग अगर दोबारा जा रहे होंगे उस जगह पे, वो कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है इसका, मुझे नहीं समझ में आता। डिफ्रीज़र चेक करें ये लोग अपने। हाँ यार, और क्या। तो खैर बस सुमेर, मैं वैसे ज़्यादा रिकमेंडेशन पे जाता नहीं हूँ, लेकिन सुमेर की वीडियो देख के मैं लाजमी जाता हूँ। अच्छा, सुमेर एक फ़नी, मुझे लोग ना सुमेर का भाई समझते हैं या सुमेर ही समझते हैं कुछ, तो मैं सेल्फियाँ देता फिर रहा हूँ लोगों को। एक बंदे ने अपलोड करके सुमेर को टैग कर दिया, मेरे साथ तस्वीर थी उसकी। मैं बड़ा मज़ा आता है मुझे, सब यार सुमेर भाई आप खाने की वीडियोस बनाते हैं। पोनी में तुम्हें फूडी बाबा नहीं कहा किसी ने? नहीं, वाइट नहीं है ना बाल अभी। लेकिन लोग कहते हैं तुम बड़े हो के क्या बनोगे, मैं बताता हूँ भाई अब तो बड़ा हो चुका है। नहीं, तुम बड़े हो के फूडी बाबा बनोगे, मतलब हाँ पोनी। क्यों कहते तुम्हें ये वैसे? ये यार मैं शायद लगता हूँ उनकी तरह, उनकी भी दाढ़ी है, बड़े बाल। फूडी बाबा तुम और सुमेर अगर तीनों को रखो ना, यू आर लाइक लार्ज मीडियम स्मॉल। हाँ ऐसे ही है, ऐसा ही है, लार्ज मीडियम स्मॉल, इसी तरह से आते हो तुम लोग। यू आर वेरी, तुम लोगों में ना बहुत रिजेम्बलेंस है। और फिर तुम लोग लाइक आई डोंट नो अबाउट सुमेर, लाइक सुमेर इज फनी, सुमेर अच्छा दोस्त है, अच्छा बच्चा है, सब कुछ है, बट मुझे नहीं पता ना, जिस तरह मैं तुम्हें जानती हूँ यू नो, तो तुम्हारा ह्यूमर और फूडी बाबा का ह्यूमर इट्स लाइक PG-18 ऑनेस्टली। ये ना वो बंदा है जो ना मीठी छुरी है, मतलब अगर आप इसके रोज देख रहे होंगे आप इसकी वीडियोस, हाँ लेकिन ये मीठा नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि तुम्हें मीठा नहीं पसंद? नहीं, मैं यू डोंट लाइक शुगर स्टफ। क्यों, शुगर है आपको? नहीं शुगर नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है। आप मीठा नहीं खा सकते? खा सकते नहीं, खा सकता हूँ भाई, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। अरे डिजर्ट की बात हो रही है भाई। मेरे मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ भाई। कोई ऐसा फूड ट्रेंड जो आपको लगता है बस ये दुनिया से विनाश होना चाहिए, सब खत्म होना चाहिए? कोरियन खत्म करो भाई। क्यों भाई, क्या हो गया अभी तो? क्यों खत्म करें हम कोरियन? क्यों खत्म करें? कोरियन नहीं आ रहा, किस लिए खत्म करें? क्यों समझ? जस्ट बिकॉज तुम स्पाइसी नहीं खाते तो हम कोरियन खाना खत्म कर दें? क्यों? नहीं तो जरूरी नहीं है कि वो स्पाइसी ही हो। यार कोरियन में आप कार्बोनारा खा लें, आपको क्या टेंशन है? मुझे नहीं पसंद। तुम्हें डम्पलिंग्स नहीं पसंद? नहीं, तुम्हें डम्पलिंग्स नहीं पसंद? तुम्हें हॉट पॉट नहीं पसंद? उबले हुए पकौड़े, डम्पलिंग्स, ये मुझे समझ नहीं आते ना यार। और फिर उनको खाओ कितनी मेहनत से, और वो जो खुले में कि खुद पकाओ फिर उसके बाद खाओ। हाँ, हॉट पॉट इतना अच्छा होता है, तो घर पे कर लो। तो घर पे भी यही वाले सिस्टम है जो हम बाहर जाके कर रहे होते हैं। और फिर उसको इतनी खा रहे हो तुम, तो तुम चॉपस्टिक ना यूज करो, तो तुम कांटे से खा लो, तब भी लंबी है उसमें। मुझे नहीं समझना है, नहीं आ रहा। तुम ना कुचीना मिस्ट्रा जाओ, तुम स्टीमी वाइज जाओ, तुम्हारे साथ ही गया हूं मैं। हाँ मुझे पता है। हाँ गए तो हो तुम। तुमने कुचीना मिस्ट्रा भी खाया, तुमने स्टीमी वाइज खाया, तुमने खिलाया था तो मैंने खाया था। मैं कोई स्पेशली जाऊंगा नहीं खाने के लिए। क्यों नहीं जाओगे? नहीं आता समझ मुझे, मैं बड़ा देसी टाइप का बंदा हूँ। रोटी वोटी रख दो, सालन रख दो तो समझ आता है। मैं हूँ, तुमने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। नहीं चाहिए मुझे कोरियन, देसी चाहिए। इतने बड़े बड़े टमाटर वाले सालन खा लेंगे, लेकिन ये खुद जाके जो है हॉट पॉट बनाएंगे नहीं। तो वो मैंने टमाटर बनाए नहीं थे, मैं खुद बनाता तो शायद अच्छे बनाता। वैसे आता तुम्हें खाना बनाना? आता है? आता है। क्या बनाते हो बेवकूफ़ के अलावा? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। उसके अलावा कुछ नहीं आता? नहीं ऑब्वियसली आता है तुम्हें खाना बनाना। बताओ ना यार। मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूँ, बिरयानी मुझसे अच्छी नहीं बन पाती यार। क्यों यार? चावल वो हो जाते हैं, चावल सालन कर चावल क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं चावल? समझ जाओ ना, चिपक जाते हैं। मतलब क्या तुम्हें रेशियो समझ में नहीं आता? चावल और पानी शायद मैं ज़्यादा रख लेता हूँ,
इस वजह से। लेकिन मैंने इतनी कोई बिरयानी बनाई नहीं है कि मैं कहूँ कभी कभार। कोविड में बहुत हुआ था ना, रोज़ कुछ ना कुछ बना रहा था, तो उस दिन मुझे पता लगा था कि हाँ ठीक है। फिर अगली बार मुझे कब पता चला, जब मैं 7 बट के उसमें शो में गया था, हाँ तो उस दिन पता चला मुझे कि सौते नहीं होता, सौटे होता है। हाँ इट्स सौते। तो मैंने कहा सही है। फिर उस दिन मुझे लगा कि मैं शेफ़ बन गया हूँ। वेरी नाइस साद, वेरी नाइस। साथ तो जिगर है हमारा। साथ के साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था, साथ के साथ मैं व्लॉग करने भी गई थी, मैं तुम्हें ऑफ कैमरा पूरा सीन भी बताई थी। तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा था? तो क्योंकि तुम तो फर्स्ट टाइम आई थिंक सो नेशनल टेलीविजन में गए थे ना? टेलीविजन पे मेरा फर्स्ट, वो भी कुकिंग शो में चले गए। साथ क्या कर रहे हो यार? तो भाई टैलेंटेड बंदे को बुलाया उसने ऐसे ही थोड़ी बुलाया। तो खैर तो अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे यार, बहुत मज़ा आया। और पकाया क्या था साथ ने? यार वो कबाब थे, उसमें अवन में बनाए थे कबाब, बेक किए थे, बहुत ज़बरदस्त वो कबाब थे। और क्या बनाया था, चावल पुलाव शायद, मेरे ख्याल से कुछ हाँ इस टाइप का बनाया था। बाकी तो सब अच्छा ही था यार। ये जो शोज़ है ना ये नेशनल टेलीविज़न वाले, यार ये बड़ा इनको ना कंट्रोवर्सी चाहिए सिर्फ। अब वो आके ऑफ कैमरा आके मुझे कह रहे हैं कि भाई हमें कंट्रोवर्सी चाहिए, क्या कंट्रोवर्सी क्यों है? और ये वो कंट्रोवर्सी ये थी कि नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ऐसी, हाँ, नहीं मैं आपको देती ना कंट्रोवर्सी। आप मुझे बताएं, अगर प्रोटा और वकास डूब रहे हो तो किसको बचाएंगे? मैं क्यों बचाऊंगा उनको? क्यों, तुम डूबने खुद डूब जाऊंगा ना उनके साथ साथ। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें ना वकास हो ना प्रोटा हो? हाँ वैसे ये तो है, ये तो है। वकास इज आल्सो जवाब दिया मैंने यार, इतना कोई पॉलिटिकल जवाब दिया ना। आपको बड़े होके पॉलिटिशियन बनना चाहिए सर। आप कहाँ बड़ा होना ही नहीं चाहूंगा फिर। हाँ फिर वापस चले आए। नहीं यार, नो डाउट वकास एंड प्रोटा दे आर वेरी गुड। और प्रोटा बहुत अच्छा रोस्टर है। ही इज गुड, इट्स नाइस। अच्छा भाई, नाउ फास्ट फूड रैपिड चैलेंज। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपने ठक से उनका जवाब जो मुंह में है, जो भी। ओके, सो सिचुएशंस है। फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू लाइक योर एग्स? एग्स? या नहीं, मैं नहीं खाता। तुम बिल्कुल भी नहीं खाते? ऑमलेट और फ्राइड एग? नहीं, फ्राइड ही आ गया ना। ऑमलेट तो हाँ खाता हूँ मैं। ऑमलेट बॉइल्ड नहीं पसंद मुझे, बाकी कोई भी नहीं पसंद। सिर्फ मैं हाफ फ्राई भी नहीं खा सकता। अब मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। ओके, बेस्ट फॉर्म ऑफ पोटैटो? कच्चे के अलावा कुछ भी, फ्रेंच फ्राइज, कुछ भी भाई। मैं आलू खोर हूँ। आलू तो लव है। हाँ, आलू तो वो स्टैंडर्डाइज सिचुएशन है कि कहीं भी फिट हो जाता है। कहीं भी फिट हो जाता है। और मैं बहुत खाता हूँ आलू, लगता नहीं है देख के, लेकिन मैं बाकी सिर्फ आलू ही खाता हूँ। एक्सीलेंट। बेस्ट फॉर्म ऑफ मीट? कौन सी कैटेगरी बताऊँ तुम्हें? हाँ, जैसे स्टेक हो गया हो या स्टेक। हाँ, बेस्ट फॉर्म ऑफ मीट बीफ स्टेक ही कहेंगे। हाँ, बीफ स्टेक। हाँ, कोई है तुम्हारे पास रिकमेंडेशन जो हमें करो तुम? हम कहाँ गए थे अभी? वो स्मोकी बीज। एंड लास्टली, फेवरेट क्रिस्प? क्रिस्प? यस, चिप्स। ये मुश्किल सवाल है। सारे ही अच्छे होते हैं यार। मुझे तो क्रिंकल पसंद है। नहीं, मजा आता है, क्रंची फ्लेवर आता है। नहीं, सारे लेकिन क्रिंकल्स में मुंह बहुत कटता है। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? किसके क्रिंकल खा रही हो तुम? यार मैं निम्को वालों के खाती हूँ। निम्को उसके खाते हैं, उसके अलावा किसी के भी नहीं खाता। मतलब कैसे? यार जैसे अगर आप नॉर्मली लेस भी खा रहे हो ना, मुंह ऐसे करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो इनर चीक है ना, उसमें थोड़े थोड़े कट्स आना शुरू हो जाते हैं जब आप ज्यादा चिप्स खा रहे होते हैं, आपको शौक होता है। और क्रिंकल में स्पेशली, क्रिंकल्स में ये चीज होती है। पता नहीं, क्रिंकल्स आर वेरी शार्प। इवन वो जो उनके पोटैटो स्टिक्स होते हैं ना, वो भी बहुत शार्प है। कभी कभी जबड़े में लग जाते हैं यार। तो चबा क्यों नहीं रही? नहीं, हम चबा के खाते हैं। रख लो चबाने के लिए। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी। इतना अच्छा इन्होंने मशवरा दिया है। दांत क्यों दिए हैं? पोपली नहीं हो, दांत है मेरे। And with that very good funny answer, we are going to end the podcast. I hope आपको पसंद आया। आपको पसंद आया? आप सुकून में खुश हैं आप? हाँ यार बिल्कुल, मैं खुश हूँ। खुश हैं? हाँ, अमन है? अमन है, शांति है। एक्सेलेंट। जाते जाते कुछ आप व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, मिस्टर हलाल रोस्टर? मैं ये कहना चाहूँगा कि खुश रहो बस। खुश रहो, खाते पीते रहो। ना वो तो जाहिर है, मैं नहीं भी कहूँगा तो लोग खाएंगे मेरे कहने से तो नहीं होगा। खाते पीते रहो। और जो जिन जगहों का मैंने कहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सारी जगहें ऑफ हो चुकी हों। मेरी किस्मत बहुत ख़राब है और इस पे मुझे फ़ख्र है। वो आई थिंक सो हम सबको पता चल गया है। हाँ ठीक है गाइस, आपसे लेते हैं इजाज़त। दिस इज़ मी हिरा साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़, बाय।